ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए। विश्वेशं विहाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय यजते प्रचण्डः अखिलागमसञ्चारी श्रीकृष्णाख्यं परमः ध्यात्वा गोवर्धनसुते स्तम्भेन्यायगोनिः श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं हरं मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते प्रकृत्यगम् यस्मादिदमहं मन्ये बालानामुपकारकं तस्मादिदकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। चलिए, चला जाए बाबू। क्या आया? चलो पाठ लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो तो पिछले पाठ में क्या देखे? बुद्धि को देखे। बुद्धि का लक्षण आया कि नहीं है? बुद्धि है किम लक्षणम? बुद्धि लक्षणम आया कि नहीं? बुद्धि का ही पर्यायवाची शब्द ज्ञान है। तो ज्ञान से किम लक्षणम भी मान लो पूछ रहे तो विचार नहीं करना है कि अब क्या कहा जाए। बुद्धि और ज्ञान एक ही चीज है ना। बस लिंग में थोड़ा ध्यान देना। बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग में चलता है, ज्ञान शब्द नपुंसक लिंग में है ना। तो थोड़ा उसके फिर सर्वनाम शब्दों का आगे प्रयोग आए तो देखना कि किसके अनुसार चल रहा है। आगे कहे सा द्विविधा तो क्या कहना? सा से क्या लोगे? बुद्धि ही आया कि नहीं? तद द्विविधम भी कह सकते हैं। बोलने मान लिए तो तत् से ज्ञानम, बस ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी तो दोनों पदार्थ तो एक ही है। आया कि नहीं? चले तो यही लक्षण कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसमें गुण पद दिया है। आचार्य ने मूल ग्रंथ में गुण पद भी उपादान किया है तो उसको भी उन्होंने बताया वो लक्षण में उसका कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्यों कहे आचार्य? तो करने के लिए कि हमारे यहाँ शब्द जो है, ज्ञान जो है, ये क्या है? द्रव्य है। ये बताने के लिए गुण पद दिए है। अब यहाँ वहाँ करोगे तो कैसे हो पाएगा? उलझाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ वहाँ ये सब क्या है? अरे यहीं की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ दर्शन में, न्याय दर्शन में ज्ञान है वो गुण है। इस बात को सूचित करने के लिए गुण पद का उपादान किया। लक्षण तो क्या बनेगा वैदिक चरण? सर्व व्यवहारा साधारण कारणत्वम बुद्धिर लक्षणम। बुद्धिर लक्षणम आया कि नहीं? इसमें असाधारण पद क्यों दिया जरा बताओ। असाधारण पद नहीं देंगे तो ईश्वर इच्छा, ईश्वर ज्ञान में अतिव्याप्ति होगी और काल में भी अतिव्याप्ति होगी, इसलिए असाधारण पद देना पड़ेगा। कहाँ बड़ा भी लास्ट में काल में भी हो जाएगी ना। अरे कालादि साधारण कारणों में अतिव्याप्ति हो जाएगी ना। हो जाएगी। चलो तो ईश्वर इच्छा से क्यों चालू की? गुण पद भी था। गुण पद लक्षण पर लक्षण नहीं ना दिया है बाबा, तो वो बता दिए पहले ही, ठीक है ना। तो कालादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए असाधारण पद दिया। अच्छा, सर्व व्यवहार पद न दिए तो क्या लक्षण बनेगा? क्या दोष आएगा? असाधारण कारणत्वम बुद्धि लक्षणम। हाँ, दंडादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए हार पद देना पड़ेगा। बन गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये जो बुद्धि है चाहे ज्ञान है वो दो प्रकार का है। क्या दो प्रकार? स्मृति और अनुभव। उसमें स्मृति को भी देख लिए। स्मृति का क्या लक्षण कर दिए देव? संस्कार मात्र जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम बुद्धिर लक्षणम। देव कह रहा है कि मुझे पूछा है तो मैं ही बोलूंगा और कोई नहीं बोलेगा, है नो। इस तरह देख रहा है। क्या लक्षण बना? संस्कार मात्र जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम स्मृतिर लक्षणम। स्मृतिर लक्षणम, स्मरणस्य लक्षणम। स्मृति का ये लक्षण है। संस्कार मात्र जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम लक्षणम, है ना। जो संस्कार मात्र से जन्य हो और ज्ञान हो उसी को स्मृति कहते हैं। तो कल हम लोग प्रक्रिया भी देखे, आप लोगों को समझ में भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी टीका देख रहे थे ना, कौन सी देख रहे थे? पदकृत्य देख रहे थे। तो आपको एक बात बताई, पिछले पाठ में भी बताए कि उनके अनुसार जैसे आगे लिख रहे क्वचित तथैव पाठः, इससे पता चल रहा है कि मूल ग्रंथ में मात्र पद नहीं है और कोई कोई प्रतियों में मिलता है, लेकिन फिलहाल नहीं है करके
उनको पदकृत्य को पढ़ाया जाए, जब वो जोड़ेंगे तब जोड़ देंगे, आए ना। जब तक नहीं कहते हैं जब तक तब तक वैसे ही बोला जाए। तो पदकृत्यकार के अनुसार क्या लक्षण आया? तो पदकृत्यकार ने पहले तो इसमें विशेषण दल और विशेष्य दल इन दोनों का क्या कर दिया? पदकृत्य कर दिया कि नहीं? कि भैया यदि केवल विशेषण दल नहीं देंगे तो क्या लक्षण मानेगा? स्मृते है लक्षणम। तो क्या दोष आएगा बताओ जरा? अनुभव में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों? वो भी ज्ञान है तो ज्ञान तो उसमें चला जाएगा। तद्वारणाय संस्कार जन्यत्वम, ये विशेषण दल देना पड़ेगा। जब ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा। क्यों वारण हो जाएगा बताओ तुम? क्योंकि वो प्रत्यक्ष आदि से जन्य होता अनुभव और संस्कार मात्र से जन्य। प्रत्यक्ष आदि से मतलब किससे? मतलब प्रत्यक्ष शब्द दोनों दो के लिए प्रयोग होता है। तुम कौन सा कहना चाह रहे हो? नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान से। प्रत्यक्ष ज्ञान से जन्य होता है, सही कह रहा है। किससे जन्य होता है? अनुभव। इंद्रियों से जन्य होता है। हाँ, अरे प्रत्यक्ष प्रमाण से जन्य होता है। अरे प्रत्यक्ष ज्ञान तो अनुभव ही है, खुद से पैदा होगा। अरे बाबा, अनुभव में जो तुम अतिव्याप्ति दे रहे हो वो अनुभव कौन? यथार्थ अनुभव, अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव कौन? श, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, यही ना सब यथार्थ अनुभव है। ये सब अनुभव न है। तो ये किससे पैदा होते हैं? तो तुम कहोगे प्रत्यक्ष ज्ञान से पैदा होते हैं। अरे बाबा, अनुभव ही प्रत्यक्ष ज्ञान है, नहीं है? तब फिर तो किससे उत्पन्न होते हैं? इंद्रियों से। प्रत्यक्ष प्रमाण से कह दो, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उत्पन्न होते, ये कहो। समझे ना बात को? तो इसमें अतिव्याप्ति वारित हो जाएगी, क्योंकि संस्कार जन्य तो उसमें नहीं जाएगा। किसमें? अनुभव में नहीं जाएगा। तो क्या लक्षण बन गया? संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृते लक्षणम। तो कोई कहा कि भैया विशेषण दल ही दे दो, क्या लक्षण बन जाएगा वैसे ही सरल? संस्कार जन्यत्वम स्मृते लक्षणम। यही लक्षण कर दो भैया। अतिव्याप्ति अनुभव में अतिव्याप्ति का तो वारण हो गया। क्या दिक्कत है बताओ जरा? तो संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो भी संस्कार से जन्य है। संस्कार ध्वंस के प्रति संस्कार भी कारण है। जैसे घट ध्वंस के प्रति घट कारण होता है, ऐसे ही संस्कार ध्वंस के प्रति संस्कार भी कारण है। तो संस्कार जन्य तो संस्कार ध्वंस में भी चला जाएगा। वो स्मृति नहीं ना है, नहीं। वो तो क्या पदार्थ है? अभाव पदार्थ। अभाव है। तो स्मृति का लक्षण अभाव में चला गया, ध्वंस में चला गया, तो अतिव्याप्ति। उसका वारण करने के लिए ज्ञानत्वम ये विशेष्य दल देना पड़ेगा। दे देंगे तो वारण हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो संस्कार ध्वंस है वो ज्ञान नहीं है, उसमें ज्ञानत्व नहीं जाएगा। अंतिम तक उत्तर बोलो, जी। खाली इतना मत बोल दो। हमको क्यों पूरा करना पड़ता है उत्तर? आप उत्तर समाप्ति तक जाओ। आया कि नहीं? आलस्य मत करो। क्या बन गया? संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृते स्मृते लक्षणम। ये बन जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर पदकृत्यकार का चलो जहाँ से चलना था, क्या आया था? तथापि से न चलना है कि तथापि इस तरह से विशेषण दल और विशेष्य दल दोनों का उपादान कर देने पर भी, तथापि आ गया संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वं एतल लक्षण करणे भी, ये लक्षण कर देने पर भी प्रत्यभिज्ञायाम अतिव्याप्ति। प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो पिछले पाठ में हम लोगों ने प्रत्यभिज्ञा ज्ञान को भी समझा। किसको कहते प्रत्यभिज्ञा ज्ञान? तत्वे दंत्वावगाहि ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। देखो चालू कर दिए। क्या बोलो? तत्ते दंतावगाहि ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। तुम क्या बोले? फिर से बोलो। तत्वे दंत्वावगाहि ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। तब ठीक, गलत नहीं बोला है ना। चलो ध्यान से बोलना है, गलत शब्द न निकल रहा है। ऐसा नहीं कह रहे कि यही शब्द बोलिए दूसरा मत बोलिए, नहीं कह रहे, लेकिन ध्यान से बोलो। कभी पता चला तत्ते दंता बोल दिए, हाँ इस तरह नहीं, वो भी ऐसे भी बोलो। इधर तत्ता किए उधर इदंत्व किए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस कभी त्व या तो तल छोड़ के मत बोल देना, समझे? अरे वो कोई आपत्ति थोड़ी नहीं, इधर तत्ता कहे उधर इदंत्व कहेंगे तो अनर्थ थोड़ी ना हो गया। यदि बोलने में वो सरल आ रहा है तत्ते दंत्वा तो कोई दिक्कत नहीं है, बोला जा सकता है ना, वो भी बोला जाए। लेकिन ये ना हो कि तो भी नहीं जोड़ा तल भी नहीं जोड़ा। जैसे कल ये किया था, वो कहा तत् का और ईदंत्व का अवगाहन करने वाला, ऐसे बोला था कि नहीं बोला था? तत् का और ईदंत्व का अवगाहन करने वाला जो ज्ञान है वो प्रत्यभिज्ञा ज्ञान है, ऐसे बोला था, शब्द प्रयोग किया था। तत् का और ईदंत्व का, अनर्थ क्या हो जाएगा? तत् और ईदंत्व का अवगाहन करने वाला, ऐसे बोलोगे तो अयम देवदत्त भी तो हो जाएगा।
अरे तत्पदार्थ तो देवदत्त न है, तो उसका अवगाहन हो ही रहा है, और इदंत्व का भी अवगाहन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अयम देवदत्त ये भी प्रतिभिज्ञा होने लगेगा। जब आप कहेंगे तत्व का अवगाहन होना चाहिए, है ना, तत्ता का अवगाहन होना चाहिए, तो तत्ता का अवगाहन नहीं ना हो रहा है। देवदत्त का भले अवगाहन हो, लेकिन तत्ता का अवगाहन, तत्वेन देवदत्त का अवगाहन नहीं हो रहा है, समझे? ये थोड़ा इसलिए कोई शब्द छोड़ने पर गड़बड़ आ जाएगा, ये सब है ना। आपको लगता है कि सब बराबर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अनर्थ हो जाता है। चलो, तो क्या बन गया? वैदेही शरण प्रत्यभिज्ञा ज्ञान, तत्ते दंतावगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा ज्ञानम बन गया। एकदम साफ रखना है, उलझना नहीं है। चलो, उदाहरण भी देख लिए, जैसे सोयम देवदत्त, है ना। अरे ये वही देवदत्त है ना, जिसको हमने पहले कही। मान लीजिए मथुरायाम देवदत्त दृष्ट, पूर्व काले मथुरा में देखा हमने देवदत्त को, है ना। उसी दत्त को या देवदत्त को यहाँ काशी में देख रहे हैं आज, है ना। तो हम लोग ऐसा व्यवहार कर देते ना, ऐसे बोलते हैं ना, या तो बोलते हैं क्या तात्पर्य ना, ऐसा ज्ञान होता है ना हमको कि अरे ये तो वही देवदत्त है, ऐसा ज्ञान हमको होता है कि नहीं होता है? होता है ना कि अरे ये तो वही देव, ये जो देवदत्त है वो वही है, जो मथुरा में हमने देखा था वही देवदत्त ये है। तो उस आप वही है ज्ञान का सोयम देवदत्त, सह अयम देवदत्त। सह मतलब वही, अयम मतलब यह देवदत्त है, यह वही देवदत्त है। हो जाएगा ना? ऐसा ज्ञान होता है ना, बहुत होता है ना। तो इस ज्ञान को कहते हैं प्रत्यभिज्ञा ज्ञान। आया कि नहीं? ये प्रत्यभिज्ञा ज्ञान में ध्यान दीजिएगा बाबू, इसमें जो हो किससे रहा है इसके ऊपर ध्यान दीजिए। सोयम देवदत्त, ये जो ज्ञान हुआ ये किससे हुआ? तो देखो बाबू, सह आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सह अंश में, तत् अंश में ये किससे हो रहा है? संस्कार से हो रहा है, संस्कार के कारण। यदि संस्कार न हो, यदि पहले न देखा होता, उस देवदत्त का संस्कार यदि न हो पहले से विद्यमान, तो कभी भी सह ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये जो तत् अंश में जो ज्ञान हो रहा है, तत्ता का जो हमको ज्ञान हो रहा है, वो किससे हो रहा है? संस्कार के कारण हो रहा है। समझ में आ रहे? और जो इदंता का ज्ञान हो रहा है कि यह देवदत्त, वो किससे हो रहा है बताओ जरा? इंद्रिय से, चक्षुर इंद्रिय से हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो संस्कार और चक्षुर इंद्रिय, है ना, ये दोनों मिल करके तो ये ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान? प्रत्यभिज्ञा ज्ञान। न केवल संस्कार से होता है, न केवल इंद्रियों से होता है। बैठी ना बात? मान लीजिए आपको इंद्रिय से आपने देखा, संस्कार उसका नहीं था, तो सह नहीं ना होता है, तदंश का ज्ञान, तत्ता का ज्ञान नहीं होता है। अयम देवदत्त, यही ज्ञान होता है। देन यदि उसका संस्कार है, पूर्व में उसका पहले कहीं अन्य देश में, अन्य काल में उसका अपने अनुभव किया था देवदत्त का, मतलब देखे थे, और उसका संस्कार यदि आत्मा में बैठा हुआ है, पहले से विद्यमान है, तब उस संस्कार से ये तदंश का ज्ञान होता है कि ये वही है ज्ञान, तभी ना हो पाएगा। सीधी बात है, कोई ऐसे वो नहीं है। आई कि नहीं आई? तो तत्ता का जो ज्ञान हो रहा है वो किससे हो रहा है? संस्कार से हो रहा है। आया कि नहीं? और अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर चक्षुर इंद्रिय आदि का से, मतलब मान लीजिए देवदत्त को नहीं देख रहे हैं, किसी इंद्रिय से देवदत्त का अभी इस काल में ज्ञान नहीं हो रहा है, तो हम अयम अंश का ज्ञान हो सकता है क्या? नहीं। खाली संस्कार से अयम अंश का ज्ञान नहीं ना हो सकता है, इदम अंश का ज्ञान नहीं हो सकता है। सह देवदत्त, वो देवदत्त, इतना तो हो सकता है संस्कार से। आया कि नहीं? वो तो स्मरणात्मक ज्ञान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? स्मृति कहेंगे उसको। लेकिन प्रत्यभिज्ञा ज्ञान केवल संस्कार से नहीं होता। इदम अंश में वहां पर किससे हो रहा है ज्ञान? इंद्रिय से। अरे इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, अरे इंद्रिय का और देवदत्त अर्थ का सन्निकर्ष हुआ, तभी न जाके देवदत्त का प्रत्यक्ष वो ज्ञान हो रहा है। अयम देवदत्त, ये ज्ञान तभी न हो रहा। तो ध्यान रखना, संस्कार और इंद्रियों से मिल करके जो ये ज्ञान हो रहा है, यही प्रत्यभिज्ञा ज्ञान है। ठीक है ना? तो चलो, वही अब लक्षण भी जान चुके हैं। तत्ते दंतावगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा, बैठ गए। सोयम देवदत्त। अब कह रहे पंडित जी कि भैया आप यदि जो लक्षण बनाए हैं उसकी इस प्रत्यभिज्ञा ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्या लक्षण बनाए नमन? ये बना है, तो संस्कार जन्यत्व इस ज्ञान में है कि नहीं है? ये सोयम देवदत्त एक ही ज्ञान है, अलग अलग ज्ञान नहीं है।
ये मत करिएगा कि सह अंश में अलग ज्ञान है, ये अलग ज्ञान, एक ही ज्ञान है ना, ये एक ही ज्ञान है। तो संस्कार से जन्य है कि नहीं, बस हमको इतना ही बताना है कि संस्कार जन्य तो उसमें चला गया, ज्ञान भी है कि नहीं है, तो ज्ञानत्व भी चला गया, तो विशेषण दल भी चला गया, विशेष्य दल भी चला गया, तो विशिष्ट लक्षण चला ही गया, नहीं चला गया, तो कहाँ किसका लक्षण कर रहे थे, स्मृति का लक्षण चला गया, प्रत्यभिज्ञा ज्ञान। स्वयं देवदत्ता इत्याकारक प्रत्यभिज्ञा ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाएगी। हुई कि नहीं हुई? तथापि प्रत्यभिज्ञायाम् अतिव्याप्तिः तद्वारणाय संस्कारमात्रजन्यत्वं विवक्षणीयम्। संस्कारमात्रजन्यत्वं विवक्षणीयम्, इसलिए क्योंकि अतिव्याप्ति हो रही है तो तद्वारणाय, उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए संस्कार मात्र जन्यत्वम विवक्षणीयम, ऐसी विवक्षा करनी पड़ेगी। ग्रंथकार जो, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कह रहे मात्र पदम उपाधि, हम नहीं कह रहे, ये कह रहे कि संस्कार जन्यत्वम जो आचार्य कह रहे हैं उसकी क्या विवक्षा करेंगे, उससे संस्कार मात्र जन्यत्वम, इसी अभिप्राय से संस्कार जन्यत्वम कह रहे हैं। आया कि नहीं आया? उसी अभिप्राय से संस्कार जन्यत्वम कह रहे हैं। तो ये ऐसी विवक्षणीयम, ये विवक्षा करनी पड़ेगी। समझे कि नहीं समझे कि संस्कार जन्यत्वम यानी संस्कार मात्र जन्यत्वम, चाहे कि वही कह रहे कि तद्वारणाय संस्कार मात्र जन्यत्वम विवक्षणीयम, ये विवक्षा करनी पड़ेगी। ये कर देंगे तो अब वारण होगा कि नहीं, जरा देख लिया जाए। चलो कर दिया तो क्या लक्षण बन गया? इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? कि जो संस्कार मात्र से जन्य हो और ज्ञान हो, वो स्मृति है। अब देख लो, ये प्रत्यभिज्ञा ज्ञान जो था, कौन? स्वयं देवदत्ता, वो संस्कार मात्र से जन्य है क्या? नहीं ना, संस्कार मात्र से जन्य, वो तो संस्कार से अतिरिक्त किससे भी जन्य है? इंद्रिय से भी इंद्रिय से भी जन्य है, इंद्रिय से, इंद्रिया इनसे भी जन्य है कि नहीं है? तो इसलिए उसमें संस्कार मात्र जन्यत्वम नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। तो प्रत्यभिज्ञायाम अतिव्याप्ति वारणाय संस्कार मात्र जन्यत्वम इति विवक्षणीयम, चाहे मात्र पदोपादानम कर्तव्यम, ये भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, करना ही, कहना ही पड़ेगा, मात्र पद का उपादान करना ही पड़ेगा। चलो, क्वचित तथैव पाठः, क्वचित तथैव पाठ, और कहीं कहीं ग्रंथों में तो मात्र पद से, मात्र पद दे करके ही पाठ किया गया है, कोई कोई ग्रंथों में नहीं मिलता है, तो वहां पर आप कहिए कि यहाँ पर यही विवक्षित है, संस्कार मात्र जन्यत्वम ही विवक्षित है। आया कि नहीं? यदि मिल जाता है वैसा पाठ, कहीं पुस्तकों में मात्र पद घटित पाठ मिलता है, फिर ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ मात्र पद किस लिए है? तो इसीलिए है। बैठ गई बात? नहीं ना कोई दिक्कत है, बस जाने रहो। हाँ, न चैवं सति असंभवः, ये क्या? न चैवं सति, न चैवं सति असंभवः, असंभव, बीमार हो तुम, पढ़ो जी ग्रंथ पढ़ो तुम, उस बीमार जैसा लग रहा है। न चैवं सति असंभवः, हाँ, अब न चो करके शंका कर रहा है कोई व्यक्ति, न च करके शंका उठा रहा है कि भैया आपने लक्षण क्या बनाया? संस्कार मात्र जन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृते लक्षणम्। ये कहा ना, संस्कार मात्र जन्यत्व मतलब बाबू क्या अर्थ का होगा? संस्कार मात्र से ही जन्य हो, संस्कारेतर से अजन्य हो, संस्कारेतर किसी से भी जन्य नहीं होना चाहिए, अजन्य होना चाहिए। तो ठीक है, अतिव्याप्ति तो आपने वारित कर दी, लेकिन अब नच वाला कह नच एवं सती असंभव, कि भैया इस तरह से मात्र पद दे दोगे तो असंभव हो जाएगा। अब तो आपका जो लक्ष्य है स्मृति, उसमें ही लक्षण नहीं जाएगा, है ना? न च एवं सती असंभव, एवं सती मतलब मात्र पदोपादाने कृते सती असंभव, है ना? क्योंकि लक्षण क्या आया कि संस्कारेतर से अजन्य हो, संस्कार से जन्य हो और ज्ञान हो, यही ना लक्षण निकला है। क्या निकला बोलो? संस्कार से इतर से अजन्य हो, संस्कारेतर से अजन्य हो, संस्कार से जन्य हो और ज्ञान हो, यही वही स्मृति है। अरे मात्र पद से यही ना निकल के आया कि संस्कारेतर से अजन्य होना चाहिए, तो कहा स्मृति में भी लक्षण नहीं जाएगा, आपका लक्ष्य में लक्षण नहीं जाएगा, असंभव हो जाएगा। क्यों भैया? अरे बाबा, कार्य मात्र के प्रति कालादि साधारण कारण होते हैं, है ना? कार्य मात्र के प्रति वो कारण है कालादि, होते कि नहीं? ईश्वर तज्ञान यत्न इच्छा कालो दृष्टम दिगेव च प्राग भाव प्राग प्रतिबंधका भावो कार्य साधारण स्मृता,
आप लोगों को याद ही है। कार्य मात्र के प्रति कारण होते हो तो स्मृति के प्रति भी तो कारण होंगे ये सब। अब आप कहेंगे संस्कार से तो जन्य हो, लेकिन संस्कारेतर किसी से भी अजन्य होना चाहिए, जन्य नहीं होना चाहिए। तो संस्कारेतर कालादि भी तो है, संस्कार से इतर कालादि भी तो है, साधारण कारण सब नहीं है। उससे अजन्य है क्या स्मृति? जन्य ही न है बाबा। कार्य मात्र के प्रति वो कालादि कारण है तो स्मृति के प्रति भी तो कारण हुए, तो कालादि भी तो कारण हुए, तो कालादि से जन्य ही न हुई। आपने तो लक्षण में क्या कह दिया है? संस्कारेतर से अजन्य होना चाहिए। तो संस्कारेतर कालादि, उससे अजन्य है क्या स्मृति? नहीं है, तो अजन्यत्व विशेषण नहीं आएगा। मात्र पद दे देने पर असंभव बेटी बात। और केवल साधारण कारण ही नहीं बाबू, ये मत समझो खाली कालादि को लेकर के नहीं। मन जैसे है, आपको बताए थे जब शुरुआत में भी पढ़ाए थे, ज्ञान मात्र के प्रति मन जो है बाबू वो कारण होता है। क्या होता है? कारण होता है। मनस्त्वेन रूपेण, मनस्त्वेन रूपेण मन जो है वो ज्ञान मात्र के प्रति कारण है। मन के बिना ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आपकी मनोन अवस्था है, मन कहीं दूसरी जगह लगा है, कोई ज्ञान होगा? आपके सामने से हजारों आदमी आते जाए जाते जाए, आपकी आंख ठीक है लेकिन आपको कुछ नहीं पता, ना कुछ ज्ञान होगा, आपका मन नहीं था। कहते हैं ना हम लोग में भी व्यवहार करते, अरे हम कुछ और सोच रहे थे, मन नहीं था, मन दूसरी जगह लगा था। आया कि नहीं? तो मन भी तो कारण है कि नहीं है? तो स्मृति ज्ञान मात्र के प्रति जब मन कारण, ये मन साधारण कारण नहीं है बाबा। साधारण कारण वो होता है जो कार्य मात्र के प्रति कारण होता। आया कि नहीं? अरे मन कार्य मात्र के प्रति कारण नहीं ना है बाबा, ज्ञान सभी ज्ञानों के प्रति कह रहे हैं। तो साधारण कारण नहीं, साधारण कारण तो कालादि, लेकिन ये मन जो है वो ज्ञान मात्र के प्रति कारण है। तो अब देख लो, संस्कार से इतर मन ले लिया नहीं ले लिया? आ ही जाएगा, दूरी आ जाएगी संस्कार को छोड़ करके। तो मन ले लिए, उससे अजन्य है क्या स्मृति? क्या है? जन्य ही है। तो अजन्यत्व नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। क्या लक्षण बनाने पर असंभव होगा? लक्षण बोलो तो जरा। संस्कारेतराजन्यत्वे सति संस्कारजन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृतिर्लक्षणम्। मात्र पद से यदि ये अर्थ निकालोगे, मात्र पद देने पर ही तो ये हुआ। अरे मात्र पद से ही ना, ये प्रथम जो विशेषण ये लक्षण में बोल रहे हो कहाँ से आया? मात्र के पद के कारण आया। आपने जब कहा संस्कार मात्र से जन्य हो, मतलब संस्कार एतर से अजन्य हो, यही ना निकल गया है। तो मात्र पद देने पर असंभव हो जाएगा। समझ गए बात? न च एवं सति असंभव। तो क्या किया जाए भैया? न च एवं सति असंभव तस्य संस्कारजन्यत्वे सति इंद्रियात् सन्निकर्षाजन्यार्थकत्वात्। अच्छा, ये उत्तर दे रहे हैं तो कहाँ तक वो आया है प्रश्न? बोलो तो। नहीं न च एवं सति असंभव। हाँ, तो एवं सति असंभव ये शंका बनाओ। यहाँ तक वाच्यम नहीं ना दिया है। हाँ चलो कोई बात नहीं, ध्यान से। एवं सति असंभव मतलब मात्र पादाने कृते सति असंभव, ये शंका किया गया। तो कहा न च, वाच्यम अपने से जोड़ दो कि न च वाच्यम, ऐसे असंभव नहीं देना चाहिए। क्यों भैया? असंभव तो हो रहा है, तो क्यों नहीं होगा? अब उत्तर दो। तस्य मतलब मात्र पदस्य, संस्कार मात्र जन्यत्व इति पदस्य, ये कहो, खाली मात्र पद का नहीं, संस्कार मात्र जन्यत्वम, इसका ये अर्थ हम कहेंगे। तस्य संस्कार जन्यत्वे सति इंद्रियात् सन्निकर्षाजन्यार्थकत्वात्। इंद्रिय संस्कार जन्यत्वे सति इंद्रियार्थ सन्निकर्षाजन्यार्थकत्वात्, कि संस्कार से जन्य हो, लेकिन हम अभी तक संस्कार मात्र जन्य का अभी तो हम शाब्दिक अर्थ क्या निकाल रहे थे? अक्षरार्थ संस्कारेतर से अजन्य हो, खाली इतना ही, और संस्कार से जन्य हो। अरे बगलोल, संस्कार मात्र जन्य का पूछ रहे ना अर्थ, खाली मात्र का पूछे, मात्र से क्या है तब उतना बोलो। जब पूछ रहे ध्यान शब्द सुनो, संस्कार मात्र जन्य से क्या निकलता है? संस्कारेतर से अजन्य हो और संस्कार से जन्य हो, यही संस्कार मात्र जन्य का अर्थ निकाल रहे थे। लेकिन उस सिद्धांत उत्तर देने वाला व्यक्ति कह रहा है कि वो संस्कार मात्र जन्यम, इसका अर्थ हम खाली इस तरह से नहीं करेंगे कि संस्कारेतर से अजन्य हो और संस्कार से जन्य नहीं करेंगे। क्या करेंगे? तो संस्कार से तो जन्य होना ही चाहिए, लेकिन इंद्रियार्थ सन्निकर्षाजन्यार्थकत्वात्। हाँ, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से अजन्य हो, ये अर्थ निकालेंगे। मात्र कहाँ अंतर कर रहे? मात्र से जो अर्थ निकल रहा था उसी में परिवर्तन कर रहे हैं। संस्कार जन्य तो कॉमन है, वो तो आना ही है,
आया कि नहीं आया? लेकिन मात्र से जैसा हम शाब्दिक अर्थ निकाल रहे थे संस्कारेतरा जन्यत्वम, वो कहा वैसे नहीं करेंगे। अभी तो क्या करेंगे? इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यत्वम, ये अर्थ करेंगे। अरे क्या अर्थ लगा रखा, क्या निकालेंगे ये पूछ रहे हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यत्वम, ये मात्र पद से निकालेंगे। समझे? नहीं समझे? कि संस्कारेतर किसी से अजन्य होना चाहिए ये हम नहीं कहना चाह रहे, अभी तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से अजन्य होना चाहिए। यही इस तरह से हम लोग में भी करते हैं, कोई ये ऐसी बात नहीं है। जैसे आपको हम पूछे है ना, कोई मेहमान आता है, कोई आता है घर पे, तो हम अक्सर पूछते हैं कि रोटी खाएंगे कि चावल खाएंगे, आप पूछते हैं ना कि दोनों खाएंगे, पूछते हैं तो क्या कहता है? कभी कहते भाई रोटी, नहीं चावल नहीं खाएंगे, रोटी ही खाएंगे। क्या कहता है? चावल नहीं खाएंगे, रोटी ही खाएंगे। कहता है कि नहीं कहता है? इसका मतलब अब सब्जी वब्जी दाल वाल कुछ चटनी वटनी छाछ कुछ नहीं लेगा ना? अरे भाई आपने पूछा कि भैया चावल और दाल में से क्या खाएंगे, चावल और रोटी में से क्या खाएंगे? उसने कहा रोटी खाएंगे, अथवा तो कहा चावल ही खाएंगे। तो चावल ही खाएंगे मतलब कोरा कोरा चावल खाएंगे? नहीं ना खाएंगे। अरे वो खाली किसका वो करना चाह रहे हैं व्यावर्तन? चावल का कहना चाह रहे हैं। रोटी ही खाएंगे कहेगा तो केवल चावल का ही व्यावर्तन कहना चाह रहा है। मात्र पद तो है, रोटी मात्र खाएंगे। अरे ही बोलो चाहे मात्र बोलो, तो रोटी ही खाएंगे, रोटी मात्र खाएंगे, तो मात्र पद से किसका व्यावर्तन हो रहा है? रोटी अतिरिक्त दुनिया का सभी पदार्थ होगा? नहीं। सब्जी वब्जी को भी हटा देना चाह रहा है क्या? नहीं, चावल को ही हटाना चाह रहा है। आया कि नहीं? तो वैसे ही अभी हम ऐसा अर्थ लगा रहे थे कि संस्कार मात्र से जन्य हो मतलब संस्कारेतर से अजन्य हो, ऐसा निकाल रहे थे। लेकिन वैसा नहीं, उत्तर पक्ष सिद्धांति कह रहा है कि ऐसा नहीं कहना है ना, सभी को नहीं हटा देना है, खाली इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से अजन्य हो, यही कहना। खाली इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का वारण करना है, समझे? है ना? जैसे कहा रोटी ही खाऊंगा, तो किसका व्यावर्तन करना चाह रहा है? चावल मात्र, चावल का ही व्यावर्तन करना चाह रहा है। वैसे यहाँ संस्कार मात्र से जन्य हो, यहाँ मात्र पद से संस्कारेतर सभी का नहीं कर देना है, तब तो असंभव लग जाएगा। संस्कार मात्र पद से केवल संस्कारितर जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है उसी को हटाना है। अरे प्रत्यभिज्ञा में ना अतिव्याप्ति थी, उसको वारण करने के लिए जब दल दिया है तो उससे उतना ही आंसर करेंगे इतर करके, समझे? मात्र पद से यही अर्थ निकालना है। बैठ गई बात? तो यही बात है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यत्वम, ये मात्र पद का अर्थ है। अब लक्षण बोलो जरा वेद शरण। इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यत्वे सति संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम स्मृतेर लक्षणम। असंभव नहीं ना होगा बाबा, स्मृति में असंभव नहीं होगा, क्योंकि अब रहे स्मृति काल से भी जन्य हो, मन से भी जन्य हो, कोई दिक्कत नहीं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य होती है क्या स्मृति? नहीं। अब ये कहाँ चला गया विदेश में? अरे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य होती है स्मृति? नहीं होती है। अरे स्मृति के लिए इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष नहीं ना चाहिए बाबा? नहीं चाहिए। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से अजन्य हो गए कि नहीं हो गए? तो संस्कार से जन्य है और ज्ञान है, तो तीनों दल चले जाएंगे, तो कोई असंभव अब नहीं रहेगा। बैठ गई ना बात? ये कर दिया, ठीक है, चलो। और आपका जो मात्र पद जिस लिए दिया था, किस लिए दिया था मात्र पद? किसमें दिया था मात्र पद? अति वारण करने के लिए। क्या आऊँ कर रहे हो? प्रत्यभिज्ञा में अति व्याप्ति वारण करने के लिए। वो भी वारण हुआ कि नहीं हुआ? हो जाएगा वारण, क्यों? धन्य है, तो हमारा काम भी हो गया ना भाई। प्रत्यभिज्ञा में अति व्याप्ति वारित भी हो गए, है ना, और असंभव भी नहीं लगा, ठीक है ना? तो वही कह रहे, बैठ गई ना बात? चलो चलो चलो। तस्य संस्कार जन्यत्वे सति इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यार्थकत्वात्। ये अर्थ करें किसका? तस्य मतलब संस्कार मात्र जन्यत्वम इत्यस्य। आया क्या ना? क्योंकि संस्कार जन्यत्वम भी जोड़ रहे हैं ना अर्थ करते समय, इसका मतलब उसी को भी रखना है ना। यदि खाली ये कहते हैं ना कि तस्य इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यत्व अर्थकत्वाद, इस तरह से कह देते तब तो कहते मात्र पदस्य, ये तब कहते, समझे ना? अरे ग्रंथ की भाषा समझो, पकड़िए, है ना? खाली भावार्थ मत समझिए। भावग्राही जनार्दन हो न, तू नैयायिक है ना? नैयायिक भावग्राही नहीं होता है, वो शब्द को भी पकड़ता है। आया कि नहीं आया? चलो याद रखो। क्या हो गया?
तो फिर अरे वो जनार्दन ना भावग्राही होगा, नहीं है, इनको भाव से कोई मतलब नहीं। आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, आप इधर उधर गए कि तुरंत अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव देगा। उसको भाव आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है ना। वो तो ईश्वर है, करुणा करता है, वो समझ लेता है आपके मन की बात। आया कि नहीं आया, वो होता है, कठोर होता है। चलो पढ़ो। तस्य संस्कारजन्यत्वे सतीन्द्रियात् सन्निकर्षाजन्यात् गत्वा हाँ चलो। न्यायबोधिनी स्मृतिं लक्षयति संस्कारयति। हाँ अच्छा, न्यायबोधिनी अभी इनका बाकी है। अच्छा, इसको किए नहीं पिछले पाठ में, चलो कर लो, क्या है पढ़ लो, कोई बात नहीं, वही बात वही आएगी। थोड़ा ध्यान रखना, इनकी भाषा है, इनकी भाषा को आपने उससे समझिए। आया कि नहीं, खिचड़ी मत पकाना, दोनों को क्रम से जैसे विचार कर रहे हैं वैसे करो। चलो। स्मृतिं लक्षयति संस्कारयति। ठीक है। बहिरिंद्रियाजन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं स्मृतेः लक्षणम्। मूल में जो संस्कार मात्र जन्यत्व सति ज्ञानत्वम लक्षण था, उसी मात्र पद का अर्थ पदकृत्यकार ने तो क्या निकाला, मात्र पद का इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यत्व ये निकाला। आया कि नहीं, उसी मात्र पद का ये अर्थ निकाल रहे हैं, कुछ और वही है बात, वही सब विचार करके ध्यान में रख के ही वो मात्र पद का अर्थ निकाल रहे, बाकी का आगे समान है। क्या निकाला मात्र पद से इन्होंने, बहिरिंद्रियाजन्यत्व ये निकाला है मात्र पद से। आया कि नहीं, टेक्निक है दोनों की। उन्होंने इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से अजन्य कहना था, इन्होंने कहा बहिरिंद्रिय अजन्य। आया कि नहीं, अरे प्रत्यभिज्ञा में न होती व्याप्ति हो रही थी, उसी को वारण करने के लिए मात्र पद दिया है, तो उस मात्र पद का अर्थ कहेंगे बहिरिंद्रियाजन्यत्वम, ये अर्थ किया। तो देखो प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति वारित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा बहिरिंद्रिय से जन्य है कि अजन्य है, जन्य है। आया कि नहीं, बहिरिंद्रिय से जन्य है, अजन्य नहीं है। अजन्य, तो बहिरिंद्रिय जन्य तो नहीं ना गया, वारण हो गया। आया कि नहीं। अच्छा, बही पद क्यों दे रहे, जरा दिमाग लगाओ, बही पद क्यों जोड़ रहे, इंद्रिया जन्यत्वम कहो, मात्र पद से अर्थ जो निकाल रहे, बहिरिंद्रिया जन्य तो निकाल रहे, बही पद हटा दो, इंद्रिया जन्य तो ही अर्थ निकालो। तो भी अतिव्याप्ति मन में अतिव्याप्ति कैसे अतिव्याप्ति हो जाएगी, मन में अतिव्याप्ति, मन ज्ञान है, ज्ञान तो उसमें कैसे जाएगा, पगला मत जाओ बाबा, असंभव हो जाएगा। असंभव हो जाएगा। क्यों असंभव हो जाए, देखो ये लड़का पकड़ा, तुम बोलो क्या दिक्कत है। असंभव हो जाएगा क्योंकि इंद्रिय से अजन्य को मन को ले लेंगे, तो इंद्रिय से अजन्य मन को ले लेंगे, इंद्रिय से अजन्य कहेंगे तो मन भी आ जाएगा। कहाँ मन आ जाएगा, मन जो मन इंद्रिय है, तो मन के द्वारा भी हमारे स्मृति होती है, तो मन ही नहीं रहेगा तो स्मृति होगी ही नहीं, तो असंभव हो जाएगा। समझे नहीं हम, असंभव हो गया, यही ना कहना चाह रहे, पहले बोलो क्या दोष आएगा। ज्ञान मात्र के प्रति मन कारण होता है, तो अगर हम इंद्रिय कह देंगे, मतलब इंद्रियों से अजन्य कह देंगे, तो जो स्मृति है वो मन से भी जन्य होती है। बहुत सुंदर, एकदम साफ बोला, बहुत सुंदर, एकदम सटीक, यही चाहिए। अरे मन जो है वो, ये स्मृति जो है वो मन से भी जन्य है। आया कि नहीं आया, मन से भी जन्य है। अब आपने तो कहा इंद्रिय से अजन्य होना चाहिए, इंद्रिय के अंतर्गत 6 इंद्रिया है, वेदांतियों की तरह 5 नहीं ना इंद्रिय मानते हैं, है ना। खाली घ्राण रसना चक्षु त्वक श्रोत्र को वेदांती लोग यही कहते हैं, मन को इंद्रिय नहीं मानते हैं, उनकी तरह नहीं ना। हमारे यहाँ मन भी इंद्रिय है ना, वो भी इंद्रिय है। तो ये जो मन है उससे अजन्य आपकी स्मृति है क्या, नहीं है, जन्य ही है। तो इंद्रिया जन्य तुम कहेंगे तो असंभव लग जाएगा। बहुत सुंदर, इसलिए उसमें बहि विशेषण दे दिए। जब बहिरिंद्रिय कहेंगे तो बहिरिंद्रिय करके मन को नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो अंतर इंद्रिय है। तो चलो, स्मृति जो है वो बहिरिंद्रिय से अजन्य है कि नहीं है, है। बहिरिंद्रिय से तो अजन्य है ही। बहिरिंद्रिय की कोई आवश्यकता है क्या स्मृति होने के लिए, आंख कान नाक की कोई जरूरत है, तो बहिरिंद्रिय से अजन्य है, संस्कार से जन्य है और ज्ञान है। आया ना, ध्यान रखो। चलो यही कहे, पढ़ो लक्षण क्या बोल दिए। बहिरिंद्रिया जन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वं स्मृतेः लक्षणम्। चलो चलो। विशेषणानुपादाने प्रत्यक्षानुभवेति व्याप्ति तदवारणाय विशेषणोपादानम्। हाँ, ये विशेषण दल हटा दो जरा, खाली विशेष्य दल ही करो, यही कह रहे। विशेष्य मात्रोपादान है, क्या कहे, विशेषणानुपादाने, विशेषणानुपादाने, विशेषण हटा दो तो
विशेषणानुपादाने प्रत्यक्षान भवेति व्याप्ति। प्रत्यक्ष अनुभव में अतिव्याप्ति। क्या लक्षण क्या बनेगा? ज्ञानत्वम। यही लक्षण बनेगा तो अनुभव में भी चला जाएगा। ये सब चीज जान ही रहे हैं। प्रत्यक्ष अनुभव उदाहरण के तौर पे एक ले लिए, अनुमिति अनुभव में अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी, इसमें भी होगी। और उपमिति अनुभव में होगी। शब्द अनुभव में होगी। होगी। संशय अनुभव में, अरे संशय भी तो एक अनुभव है, यथार्थ अनुभव नहीं है तो अयथार्थ अनुभव है, लेकिन अनुभव तो है ना। होगी। संशय में नहीं होगी अतिव्याप्ति? होगी। हो जाएगी ना। ज्ञानत्व तो है ना। है। भ्रम में होगी कि नहीं होगी? विपर्यय में, होगी। तर्क में, होगी। होगी। सब में हो जाएगी। आया ना। खाली ये नहीं कि प्रत्यक्ष अनुभव में ही होगी। अरे यथार्थ अनुभव जितने हैं 4 है ना, और अयथार्थ अनुभव 3 है। उन सभी अनुभवों में अतिव्याप्ति हो जाएगी। बैठ रही बात न आ रही है। इसका वारण करने के लिए विशेषण दल देना पड़ेगा। चलो चलो। विशेषणानुपादाने प्रत्यक्षान भवेति व्याप्तिस्तद्वारणाय विशेषणोपादानम। चलो। संस्कार ध्वंसेति व्याप्ति वारणाय विशेष्योपादानम। हाँ कि भैया यही लक्षण विशेष जो हटा दिया जाए तो क्या बनेगा? जरा बताओ तो लक्षण। जन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्वम, यही लक्षण बनेगा, है ना? क्या बनेगा? बहिरिंद्रियाजन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्वम। ज्ञानत्व विशेष दल हटा दिया तो कहाँ अतिव्याप्ति कह रहे हैं? संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति हो जाएगी। संस्कार ध्वंस जो है वो बहिरिंद्रिय से होता है क्या? नहीं। चक्षुरादि इंद्रिय से पैदा होता है क्या? नहीं। तो बहिरिंद्रिया जन्यत्व चला गया, नहीं चला गया। और संस्कार से जन्य होता है कि नहीं होता है? होता है। प्रतियोगी विधिया संस्कार भी कारण होता है, तो संस्कार जन्यत्व भी चला गया, नहीं चला गया? चला गया। इसलिए संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए ज्ञानत्वम ये दल देना पड़ेगा। दे देंगे तो वारण भी हो जाएगा। ज्ञानत्व उस पर नहीं है। चलो चलो चलो। संस्कार ध्वंसेति व्याप्ति वारणाय विशेष्योपादानम। ध्वंसं प्रति प्रतियोगिना कारणत्वात् संस्कार ध्वंसेपि संस्कार जन्यत्वस्य सत्वात्। आया कि नहीं? चलो चलो। प्रत्यभिज्ञायाम अतिव्याप्ति वारणाय मात्रपदम। प्रत्यभिज्ञायाम अतिव्याप्ति वारणाय मात्रपदम, ये भी आ ही गया। अभी अभी विचार किए है ना। मात्रपद देना नहीं देंगे तो लक्षण क्या बनेगा? संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम स्मृतेर लक्षणम। तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी? तो प्रत्यभिज्ञा ज्ञान में अतिव्याप्ति। कौन जैसे प्रत्यभिज्ञा ज्ञान? सोयम देवदत्तः। इस ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसमें वारण करने के लिए मात्रपद देना और वो पड़ेगा। मात्रपद का अर्थ क्या किया न्याय बोधिनिकार ने? बहिरिंद्रियाजन्यत्वम। ये मात्रपद का अर्थ किया। बैठ गए बात? चलो प्रत्यभिज्ञायाम अतिव्याप्ति वारणाय मात्रपदम। चलो चलो। मूल आया। तदभिन्नम ज्ञानम अनुभवः। हाँ ये हो गया। तो अब स्मृति का यहाँ तक विचार कर लिए। बैठ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। एक बार लक्षण बोल दो न्याय बोधिनी के अनुसार, एक बार पदकृत्य के अनुसार, दोनों को बोल दो। क्योंकि मात्रपद को लेकर के मात्रपद का अर्थ दोनों थोड़ा थोड़ा अलग निकाले हैं। कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही चलेंगे। कोई नहीं ना समस्या है किसी के उसमें? बोलो जरा न्याय बोधिनी के अनुसार बोलो। बहिरिंद्रियाजन्यत्वे सति संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम स्मृतेर लक्षणम। इसी लक्षण को विशिष्ट जोड़ के बोल दो। ये बहिर इंद्रिय, ये बहिर कौन? बहिरिंद्रिय जन्यत्व ये विशिष्ट। बहिर कौन है भाई? अरे बहिर आगे इंद्रिय है तो बहिर इंद्रिय न बोलोगे। बहिरिंद्रिया जन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम स्मृते लक्षणम। स्मृतेर लक्षणम। हाँ तुम बोलो पदकृत्यकार के अनुसार। इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यत्वे सति संस्कार जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम स्मृतेर लक्षणम। इसी को विशिष्ट जोड़ के बोल दो। इंद्रियार्थ सन्निकर्षा जन्यत्व विशिष्ट संस्कार जन्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम स्मृतेर लक्षणम। बहुत सुंदर। बैठ गया? चलो ये स्मृति हो गए। अब बुद्धि का 2 भेद बताए थे, कौन कौन? स्मृति और अनुभव। तो बुद्धि जान लिए, स्मृति को जान लिए। स्मृति के बाद दूसरा भेद क्या आया? दूसरी अनुभव को बताने जा रहे हैं। क्या क्या पढ़ो? तदभिन्नम ज्ञानम अनुभवः। तदो भिन्नम। तदभिन्नम। हाँ तदो भिन्नम कहोगे तो तत् का अभिन्न, तत् से लिया स्मृति और स्मृति का अभिन्न। तो स्मृति से अभिन्न तो बाबा स्मृति न होगी, अनुभव क्यों होगा? तो ध्यान से बोलो। तद अभिन्नम नहीं तत् भिन्नम। समझे क्या? बोलो। तदभिन्नम ज्ञानम अनुभवः। तद भिन्नम। तत् शब्द पूर्वोक्त का परामर्शक होता है तो तत् से किसको पकड़ा जाएगा? स्मृति को पकड़ा जाएगा। पूर्व में स्मृति आया था तो स्मृति को ही पकड़ा जाएगा। तो क्या बन जाएगा? स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभवः। स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है वही अनुभव है।
और स्मृति को जान ही लिए बढ़िया से। वो स्मृति, अब दो ही प्रकार के ज्ञान थे, तो स्मृति को जान लिए तो स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है वो सब अनुभव के अंतर्गत आएगा। आया कि नहीं? स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव, लक्षण क्या हो जाएगा? ये पद कृत्य करेगा। देखो विशेषण दल विशेष्य दल, बारी बारी से करो, दोनों का बोलो। अगर ज्ञानत्वम ये खाली विशेषण दल रखेंगे, विशेषण दल रखेंगे, चलो हो गया भाई। दूसरे सिर्फ ज्ञानत्व विशेष्य दल रखेंगे तो स्मृति में अतिव्याप्ति हो जाएगी, उसका वारण करने के लिए स्मृति में अतिव्याप्ति हो जाएगी, तो कैसे हो जाएगी ये बोलना पड़ेगा। ज्ञानत्व उसमें भी जाएगा क्योंकि वो भी ज्ञान है, स्मृति भी, बहुत तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, उसका वारण करने के लिए विशेषण दल देना पड़ेगा। स्मृति भिन्नत्वम तो लक्षण बनेगा, स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम। अब वारण कैसे होगा? सिर्फ नहीं, अब वारण कैसे होगा? भिन्नत्वम कह दिया तो स्मृति में अब नहीं जाएगा। क्यों? ज्ञानत्वम पद क्योंकि स्वयं का भेद स्वयं में नहीं होता। तो स्मृति भिन्नत्वम स्मृति में नहीं जाएगा। स्मृति से भिन्न स्मृति नहीं ना है। घट से भिन्न घट थोड़ी ना होता है। घट से भिन्न पटादि होंगे, लेकिन घट से भिन्न घट नहीं होता है। तो वैसे स्मृति भिन्नत्वम स्मृति में नहीं जाएगा, कारण हो गया अतिव्याप्ति का। तो लक्षण बन गया स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम। तो सिर्फ विशेषण यदि विशेष दल हटा दे, मान लीजिए विशेषण दल ही रखे, स्मृति भिन्नत्वम अनुभवस्य लक्षणम, तो स्मृति से भिन्न तो पूरा संसार हो जाएगा। पूरा संसार मतलब स्मृति भी हो जाएगी, घटपटादि भी हो जाएगी, स्मृति नहीं घटपटादि हो हाँ जाएगी। ये बोलो, घटपटादि हो जाएंगे ना। और स्मृति से भिन्न पूरा संसार नहीं होगा, स्मृति से भिन्न स्मृति अतिरिक्त जितना संसार है वो होगा। तो उसको बोलने के लिए घटपटादि होगा, होगा कि नहीं होगा? तो घटपटादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद वारणाय विशेष दल देना पड़ेगा। जब वो दे देंगे तो वारण हो जाएगा, क्योंकि घटपटादि ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो नहीं जाएगा, तो वारण हो गया। तो लक्षण क्या बन गया? स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम। विशिष्ट जोड़ के बोल दो, स्मृति भिन्नत्वम विशिष्ट ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम। यही बन गया। सरल चीज है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा जरा बताओ तो जरा, ये प्रत्यभिज्ञा एक ठो ज्ञान हम लोग देखे थे, वो कौन सा ज्ञान आएगा? ज्ञान दो प्रकार का, स्मृति और अनुभव। प्रत्यभिज्ञा ज्ञान कौन सा ज्ञान होगा? सोयम देवदत्त। ये जो संस्कार से भी हो रहा है, इंद्रियों से भी हो रहा है, दोनों से न हो रहा था, ये प्रत्यभिज्ञा ज्ञान कौन से उसमें आएगा? स्मृति और अनुभव का मिला जुला ज्ञान। मिला जुला ऐसा तो कोई मतलब तीसरा भेद नहीं, दोनों से होता है, स्मृति और अनुभव दोनों से। स्मृति से होता है क्या वो? नहीं, ये ध्यान दो, वो कह रहा है कि स्मृति से भी होता है, अनुभव से भी होता है। स्वयं देवदत्त ज्ञान स्मृति से होता है क्या? अनुभव से होता है क्या? संस्कार से होता है और इंद्रिय से होता है, ये बोलो है ध्यान से भाई। आप कहेंगे स्मृति से थोड़ी ना वो पैदा होता है, संस्कार से होता है, इंद्रिय से होता है। तो वो प्रत्यभिज्ञा ज्ञान किस में आएगा? स्मृति है कि अनुभव है? स्मृति है क्या वो? उसको स्मृति कहा जाएगा प्रत्यभिज्ञा ज्ञान को? नहीं ना कहा जाएगा। तो स्मृति से भिन्न है कि नहीं है? और ज्ञान है कि नहीं है? तो स्मृति भिन्नत्व सति ज्ञानत्वम लक्षण नहीं गया उसमें, तो अनुभव ही मानेंगे उसको भी। हाँ, अनुभव ही माना जाएगा, क्या दिक्कत है? नहीं आया? चल, अरे स्मृति नहीं ना है बाबा, वो स्मृति का लक्षण तो नहीं जाएगा। संस्कार मात्र जन्यत्वम तो जा नहीं रहा, स्मृति तो वो है नहीं। तो स्मृति से भिन्न हुआ कि नहीं हुआ? वो ज्ञान भी है। तो स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम अनुभव से लक्षण, अनुभव का लक्षण है। अनुभव के एक विशेष प्रकार का अनुभव है ना, लेकिन है अनुभवी। और क्या नहीं समझे? चलो, कोई लोग कह देते उसको तृतीय प्रकार का एक अलग विलक्षण एक ज्ञान मानो। क्या मानो? तीसरे प्रकार का, मतलब स्मृति, अनुभव और प्रत्यभिज्ञा। आया कि नहीं? लेकिन कोई करने की जरूरत नहीं है, अनुभव में ही उसको ले, क्या दिक्कत है? थोड़ा एक विलक्षण अनुभव है, ये बात तो माननी पड़ेगी। अन्य अनुभवों से तो अयम घट है, इस अनुभव से तो सोयम घट है, ये विलक्षण है, तो मानना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार से भी जन्य हो रहा। तो कुछ विलक्षणियाँ तो है, लेकिन अनुभव के अंतर्गत इसको मान सकते हैं, कोई अलग मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लक्षण आपने वैसे ना किया है। बोल क्या लक्षण बन गया? चलो पढ़ो, क्या कह रहे हैं? वो अनुभव द्विविधः, स यानी अनुभव, वो द्विविधः, दो प्रकार का है। अनुभव दो प्रकार का, स्मृति नहीं।
स्मृति का द्वैविध्य बताना होगा तो आगे बताएंगे, आप लोग पढ़ भी चुके हैं। स्मृतिरपि द्विविधा, यथार्था अयथार्था च। तो यथार्था स्मृति अयथार्था स्मृति, स्मृति का द्वैविध्य वहाँ आएगा, आया कि नहीं? लेकिन यहाँ पर अभी जो द्वैविध्य बता रहे हैं वो अनुभव का द्वैविध्य बता रहे हैं। अनुभवो द्विविधः, यथार्थ अयथार्थश्चेति। यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव लग गया। चलो हाँ। यथार्थ अनुभव स्मृति से भिन्न है कि अयथार्थ अनुभव स्मृति से भिन्न है? दोनों अनुभव स्मृति से भिन्न है। स्मृति से भिन्न है। अरे अनुभव जो भी है वो सब स्मृति से भिन्न है। चलो चलो हाँ पदकृत्य। चलो तदिति, पदकृत्य, ये पदकृत्य कौन है? पदकृत्य। हाँ हाँ चलो तदिति तदिति पढ़ो पढ़ो। स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नमित्यर्थः। हाँ ये तद वो प्रतीक लेके तद भिन्नम था ना, तो उसी का अर्थ कर रहे हैं कि स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नम इत्यर्थः। तद भिन्नम का क्या अर्थ है? स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नम इत्यर्थ। हम लोग तो स्मृति भिन्नम कह दे रहे थे, लेकिन उनको कुछ समस्या समझ में आई तो भैया मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए कह रहे हैं कि स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्न। स्मृतित्वावच्छिन्न कौन होगा? जितनी भी स्मृति होगी। अरे स्मृति सभी स्मृतित्व कहाँ रहेगा? सभी स्मृतियों में रहेगा, है ना? सभी स्मृतियों में स्मृतित्व है ना, तो वो स्मृतित्व से अवच्छिन्न स्मृति कौन कौन स्मृतियाँ होगी? सभी स्मृति हो जाएगी, तो उससे भिन्न होना चाहिए, यही कह रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं तो वो समझ में आ जाएगा। यदि ऐसा न करे ना, ये अर्थ सामान्य रूप से जैसा हम निकाल रहे थे वैसे बोलो तो क्या बनेगा? स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम्। कम अनुभव से लक्षणम, कि स्मृति से भिन्न होना चाहिए। तो स्मृति करके हमने एक को यत् किंचित कोई स्मृति घट स्मृति पकड़ ली, आया कि नहीं आया? स्मृति करके घट स्मृति ले ली, उससे भिन्न पट स्मृति है कि नहीं है? अच्छा, घट स्मृति से पट स्मृति भिन्न है कि नहीं है, जरा इसका विचार करो तो, कि एक ही है कि अलग है कि क्या है? घट स्मृति अलग है, पट स्मृति अलग है कि एक है? अलग है। क्यों एक क्यों नहीं है? विषय अलग अलग है। हाँ बहुत सुंदर। अरे दोनों के विषय के भेद से स्मृति भी भिन्न भिन्न मानी जाएगी, समझे? बहुत सुंदर। विषय अलग अलग है ना, एक का विषय घट बन रहा है, एक का विषय के भेद से ज्ञान भिन्न भिन्न होता है। घट का ज्ञान पट का ज्ञान अलग अलग ना, विषय के भेद से ज्ञान भिन्न भिन्न होता है। चलो बहुत सुंदर। तो इसलिए स्मृति भिन्न है वो परस्पर में। तो एक यत् किंच स्मृति करके घट स्मृति ली, उससे भिन्न हो गए पट स्मृति। और अब तो स्मृति भिन्नत्व चला गया कि नहीं चला गया? यत् किंचित स्मृति भिन्नत्व चला गया, ज्ञानत्व तो है ही, तो अतिव्याप्ति हो गई। ऐसे सभी स्मृतियों में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि पट स्मृति लेके घट स्मृति में दे देंगे। ऐसे परस्पर में एक स्मृति का भेद बाकी सभी स्मृतियों में दे देंगे, नहीं हो जाएगा? तो सभी स्मृतियों में अनुभव का लक्षण कहाँ चला गया? स्मृतियों में चला गया। तो यत् किंचित स्मृतिमादाय अतिव्याप्ति वारणाय अत्र तद भिन्नम इत्यस्य स्मृति भिन्नत्वम अर्थम अकृत्वा स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नत्वम इत्यर्थः कर्तव्यः। बैठ के बाद भाई कह पढ़ो। तदिति स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नमित्यर्थः। जब ये कर देंगे तो दोष नहीं ना आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि स्मृतित्वावच्छिन्न तो सकल स्मृति हो गए। कोई यत् किंचित एक स्मृति नहीं हुई, सभी स्मृति आ गई, घट स्मृति पट स्मृति। तो अब घट पट स्मृति में भले घट स्मृति का भेद रहेगा, पट स्मृति में घट स्मृति का भेद रहेगा, लेकिन स्मृतित्वावच्छिन्न के अंतर्गत पट स्मृति भी आई है। पट स्मृति का भेद पट स्मृति में रहेगा क्या? नहीं रहेगा, है ना? तो स्मृतित्वावच्छिन्न से भिन्न तो कोई स्मृति नहीं ना मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा, इसलिए अर्थ करना है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नमित्यर्थः। हाँ। तेन का क्या मतलब लगा है? एतादृश अर्थ करणेन, तद भिन्न का इस तरह से अर्थ कर देने से तेन यत् किंचित स्मृति भिन्नत्वस्य स्मृतौ सत्वेपि न क्षतिः। यत् किंचित स्मृति का भेद कोई स्मृति में रह जाए तो भी अब कोई क्षति, भेद तो रहेगा ही। घट स्मृति में पट स्मृति का भेद तो रहेगा ही, लेकिन हमारा लक्षण नहीं जाएगा। कोई भी स्मृति में अतिव्याप्ति हमारे लक्षण की नहीं होगी, क्योंकि स्मृतित्वावच्छिन्न से भिन्न तो नहीं ना हुई। स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम्, ये लक्षण किसी स्मृति में नहीं जाएगा। ध्यान से लगाओ। तेन यत् किंचित स्मृति भिन्नत्वस्य स्मृतौ सत्वेपि न क्षतिः। न क्षति ही मतलब
अतिव्याप्ति। हाँ है ना, अरे न क्षति मतलब नाति व्याप्ति, अतिव्याप्ति नहीं होगी, है ना। एक क्षति शब्द प्रयोग कर देते हैं, आपको विचार करना पड़ता है। वहाँ आगे ग्रंथों में क्षति शब्द कह देंगे ना, तो वहाँ विचार करते ठीक है, क्षति मतलब क्या क्षति थी, दोष ना, तो कौन सा दोष था, तो न क्षति मतलब यहाँ पर न अतिव्याप्ति। अब कहीं अव्याप्त जैसा जहाँ प्रसंग उस तरह से अर्थ किया जाता है। ठीक हुआ, चल। घटादावति व्याप्ति वारणाय ज्ञानमिति। नहीं आया आ गया। है ना, तो ज्ञानम नहीं कहेंगे, स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नत्वम ही कहेंगे, तो घटादि में अतिव्याप्ति, तद्वारणाय ज्ञानत्वम। चलो चलो, स्मृति वारणाय तद भिन्नमिति। हाँ अरे भाई ज्ञानत्वम ही कहेंगे तो स्मृति में अतिव्याप्ति, तद्वारणाय स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नत्वम ही देना पड़ेगा। चलो 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 न्यायबोधिनी। चलो, न्याय बोधिनी भी पढ़ लो भाई। अनुभवम लक्षयति तद भिन्नमिति। तद भिन्नत्वम नाम स्मृति भिन्नत्वम। यही कह रहे हैं वो, आपको समझे रहना है, वो सभी स्मृतियों से ही भिन्न कहना चाह रहे हैं। चलो, तथा च स्मृति भिन्नत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम। नहीं आया, आ गया। चलो चलो। तत्र विशेषणानुपादाने तत्र कुत्र लक्षणे लक्षणे कस्मिन् लक्षणे गंधवत्वमिति लक्षणे नहीं, स्मृति तद भिन्नत्व स्मृति भिन्नत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम अस्मिन् लक्षणे। स्मृति भिन्नत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम इत्यस्मिन् लक्षणे। ये सब सर्वनाम शब्दों का अर्थ ध्यान से निकाला करो। आया कि नहीं? तत्र तत्र विशेषणानुपादाने स्मृतावति व्याप्ति। विशेषणानुपादाने किं लक्षणम्? स्मृति भिन्नत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम अस्मिन् लक्षणे विशेषणानुपादाने व्याख्या काहे कर रहे हो पंडित जी? व्याख्या काहे कर रहे हो? मतलब अधिक अधिक है ये। व्याख्या काहे कर रहे हो? अरे विशेषणानुपादाने क्यों लक्षण लक्षण व्याख्या करने लग जाते हैं सब लोग, मतलब यहाँ सब पंडित हो गए सब। चलो, विशेषणानुपादाने अब इतना हम धैर्य बना लिए। वरना जब आप वहाँ स्मृतित्व अवच्छिन्न भिन्न बोले, वहीं से आपका हलाल कर देते। आया कि नहीं आया? ये तो धैर्य कर गए, आपका आगे का वाक्य सुन लिए। और न स्मृतित्व अवच्छिन्न भिन्नत्व इतना सुनाई देते ही कट जाते वहीं पर, समझे? हाँ, उतनी राह नहीं देखते आगे की, समझे? सीधा बोलो उत्तर। हाँ चलो। विशेषणानुपादाने स्मृतावति व्याप्ति। तद विशेषानुपादाने घटादावति व्याप्ति। चलो, जानी रहे। तद्वारणाय विशेषण विशिष्टयोः उभयोः उपादानं कर्तव्यम। चलो चलो। अनुभव विभजते। हाँ, अनुभवम विभजते, अनुभव का आप विभाग कर रहे हैं। यथार्थ अयथार्थ कर दिए ना, बोल में सद्विविधा करके कर दिए। चलो हाँ, हो गया। अब क्या आया? चलो, तद्वति तत्प्रकार। रोके कि करे? रोके करे। करना है आगे। चलो हाँ, तद्वति तत्। अब अनुभव दो प्रकार का, क्या क्या? यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। अब उसमें सबसे पहला कौन है? यथार्थ अनुभव। उसी को बताने जा रहे हैं। यथार्थ अनुभव क्या है ना? नाम से ही पता चल रहा है। अरे जैसा अर्थ हो, पदार्थ हो, उसको वैसे ही समझना, वो यथार्थ अनुभव का आ जाएगा। और जैसा अर्थ है उसको वैसा न समझ के किसी अन्य तरह से समझ ले तो वो यथार्थ अनुभव है। जैसे रज्जू पड़ी है, उसको रज्जू ही समझे तो वो वहाँ यदि ज्ञान हो कि रज्जु, तो वहाँ वो कौन सा ज्ञान है? अनुभव है। और पड़ी है रज्जु लेकिन ज्ञान हो गया अयम सर्प, ये सर्प है, तो वो सब तो आप जानते ही। अब लक्षण से भी जान लिया जाए। आया कि नहीं? चलो। तद्वति तत्प्रकार को। तद्वति तद्वति तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः। तद्वति तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः, है ना? तद्वति तत्प्रकारकः अनुभवः यथार्थः। यथार्थ का लक्षण कर रहे हैं ध्यान से। तद्वति, यहाँ देखो तत् शब्द दो बार आ रहा है ना। तद्वति तत्प्रकारकः, दोनों जगह तत् शब्द से प्रकारीभूत धर्म को लेना है। जो भी आपको ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान में प्रकारीभूत जो धर्म है उसी को आपको लेना है। समझ में आया ना? अब आपको प्रकार क्या है ये समझाने की तो अब कोई जरूरत नहीं है, आप जानते ही है। प्रकार यानी विशेषण, तो विशेषणीभूत जो धर्म है उसको लेना। जैसे आपको हुआ अयम घटः, ये ज्ञान हुआ, इस ज्ञान में प्रकार क्या है?
आया कि नहीं? अयम पटः ये ज्ञान होगा तो प्रकार क्या है? पटत्व। इदम रजतम ज्ञान में प्रकार क्या है? रजतत्व। रजतत्व है। और अयम सर्प इस ज्ञान में प्रकार क्या है? सर्पत्व। सर्पत्व। जानते ही अब देखो कितना, अब कोई दिक्कत नहीं है। आया कि नहीं? याद करो जब उस दिन जब तद होती तद प्रकार को इसी में जान निकल रही थी। आया कि नहीं? चलो कोई नहीं, अब पदार्थ समझ लिए है, सरल से है। तो तत् शब्द से प्रकारीभूत धर्म लेना है दोनों जगह। तद्वती में भी तत् से वही और तत्प्रकार में भी तत् से वही लेना है। बस इतना ध्यान रखेंगे, लक्षण आंजस से न घट जाएगा। ठीक है, वही कह रहे, पढ़ो। तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ। तद्वती मतलब प्रकारीभूत धर्मवती पदार्थे तत्प्रकार कहा है ना, वो धर्म वो जो धर्म है तत्प्रकार का जो अनुभव होता है उसको यथार्थ अनुभव कहते हैं। आया कि नहीं? जैसे अयम घट, घट सामने पड़ा था, उस घट को चक्षुर इंद्री से देखा है ना, इंद्रियार्थ निकट सब हुआ और आपको ज्ञान हुआ अयम घट, यह घट है। आया कि नहीं आया? इसमें जरा बताएगा ये आदमी कौन विशेष्य है और कौन प्रकार है अयम घट इस ज्ञान में। घटत्व प्रकार है और विशेष्य अयम विशेष्य, अयम शब्द नहीं विशेष्य है। अयम तत्व, अयम पदार्थ। अब 3-4 बोलोगे तो कैसे होगा? कौन विशेष्य है? बताओ, तुम बताओ विशेष्य कौन है इस ज्ञान में? इदम और इदम तो दो ठोका है। इदम तो विशेष्य। वाह अरे भाई, कलाकारों की कमी थोड़ी ना है। क्या विशेष्य है अयम घट इस ज्ञान में? जो इदम पद से जो घट का वो करा जा रहा है, वो क्या करा जा रहा है? ज्ञान हो रहा जो इदम पद से उसका। अरे विशेष इतना व्याख्या का है जरूरत है? अयम घट इस ज्ञान में विशेष क्या है? इदम पदार्थ क्या है ये जो विशेष? पूर्ववर्ती पदार्थ है इदम पदार्थ वही विशेष है। इदम पदार्थ, न इदम न इदम न कुछ। अरे इदम तो बाबा शब्द न हो गया, शब्द क्यों विशेष होगा? ये आप अभी इसको इदम अयम घट ये जो है ये ज्ञान का आकार है बाबू, ये शब्द प्रयोग नहीं है, ये शब्द प्रयोग नहीं है। अंतर करिए, वो शब्द नहीं है, ये ज्ञान का आकार बोल रहे हो आप, समझे? ये जो हमको बोलने का, ये तो समझाने के लिए अब बोलना ही पड़ेगा, बिना बोले तो कैसे होगा? ज्ञान के लिए, उसको ज्ञान का हम बताने के लिए ये वो कर रहे हैं, है ना? तो विशेष्य कौन बन रहा है? अर्थ न बन रहा है विशेष्य बाबा। इदम पद कब से बनने लगा? अयम पद कब से विशेष्य बनने लगा? अरे अयम घट, ये जो ज्ञान हुआ उसमें प्रकार तो घटत तो आप जान रहे हैं, और विशेष्य कौन बन रहा है? इदम पदार्थ। इदम पद का जो अर्थ है, इदम पद का क्या अर्थ है? जो सामने पड़ा हुआ जो घट है, पद सामने पड़ा जो भी पदार्थ है वही क्या है? विशेष्य है, इदम पदार्थ है। पूर्ववर्ती पदार्थ जो ये लड़का बोल दिया, एकदम साफ बोल दिया। तो इदम पदार्थ जो पूर्ववर्ती पदार्थ है वही क्या है? विशेष्य है। बैठ गए बात? तो देखो यहाँ पर अब देखा जाए यथार्थानुभव है कि अयथार्थानुभव है कि नहीं, लक्षण से देखा जाए। आप बता दो, घट को देख करके एक ज्ञान हुआ है अयम घट, तो ये ज्ञान कैसा है? यथार्थानुभव है कि अयथार्थानुभव? यथार्थानुभव है। अब लक्षण भी घटना चाहिए। तो देखो यहाँ तत्पद से लक्षण घटाए जाए। लक्षण बोलो तो एक बार क्या बना है? तद्वती तत्प्रकार का प्रकार को अनुभवो यथार्थ, यही ना है? घटाया जाए। तत् से किसको लेंगे वैदेही सर? प्रकारीभूत धर्म को लेंगे तो घटत्व को लेंगे। घटत्व को लेंगे, सही कहा है। सही कह रहा है भाई, गलत नहीं कह रहा है। तत् से प्रकारीभूत धर्म, यहाँ घटत्व है इसलिए घटत्व को लेंगे। ठीक, अब घट तद्वती, तो पहले हाँ, तो चलो घटत्ववती। घटत्ववत कौन होगा? घट होगा, पदार्थ हो, घट पदार्थ होगा, घटत्व पदार्थ क्या हो? क्षम्यता, घटत्ववत कौन हुआ? घट हुआ। तो घटत्ववती घटे किम प्रकार का अनुभव हो रहा है? प्रकारक अनुभव हो रहा है। घट में ही ना घटत्व प्रकारक अनुभव हो रहा है, घट में ही ना हो रहा है। घटत्व वाला जो घट है, पूर्ववर्ती पदार्थ है, उसी में हमको क्या अनुभव हो रहा है? प्रकारक अनुभव हो रहा है। अनुभव हो रहा है, इसलिए ये क्या है? अनुभव है। आया कि नहीं? मान लीजिए वहाँ कोई दूसरा पदार्थ पड़ा रहता जिसमें घटत्व नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ होता मान लीजिए, है ना, कुछ और पदार्थ पड़ा है, लेकिन समझ, मान लीजिए पट पड़ा था, इस तरह से पड़ा था, घट समझ लिया किसी कारण से। आया कि नहीं? तो पट को मान लीजिए घट समझ रहा है, तो वो यथार्थ अनुभव है कि अयथार्थ अनुभव है? देखते हैं लक्षण जाता है कि नहीं जाता है।
तो ज्ञान तो वही हुआ, ज्ञान का आकार तो क्या है? अयम घटः। अयम घटः, यही ना है। अरे अयम जो पूर्ववर्ती पदार्थ, वो मान लीजिए पट ही है वो, लेकिन उसको किसी अंधकार आदि के कारण घट समझ लिया, तो ज्ञान का आकार तो वही ना होगा। ज्ञान का आकार क्या है? घट, यह घट है, यही ज्ञान हुआ उसको। तो यहाँ पर प्रकारीभूत धर्म कौन है? घटत्व। घटत्व। कुछ और बोलने जा रहे हैं। घटत्व। अरे ज्ञान में प्रकारीभूत धर्म कौन है? घटत्व। घटत्व ही न है। तो घटत्व तत् से लिया घटत्व, तद्वत घटत्ववत वो है पूर्ववर्ती पदार्थ है क्या? नहीं है। वो कह रहा है पट। घटत्व पूर्ववर्ती पदार्थ पट नहीं है। व्याख्या काहे कर रहे हो? व्याख्या करने में ही तुम अभी हो जाएगा तुम्हारा चौपट। हम जितना पूछ रहे उसका उत्तर दो, व्याख्या नहीं पूछ रहे तुमको पंडित जी। घटत्ववत पूर्ववर्ती पदार्थ है क्या? नहीं है। नहीं है, नहीं ना है बाबा। घटत्ववत वो पूर्ववर्ती पदार्थ जो है, वो जो भी है, पट है, मठ है, जो भी है, वो घटत्ववत है कि नहीं है? नहीं है। तो घटत्ववत में घटत्व प्रकार की अनुभव हुआ है क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ। घटत्व भाववत में आपको घटत्व प्रकार का अनुभव हुआ। बात समझ में आ रही है? जी। किसमें घटत्व प्रकार का अनुभव हो रहा है? घटत्वाभाव में घटत्व अभाव में। देखो गड़बड़ आ गया, अभाव को घट समझ लिया क्या? बकलोल तरीका। किसमें? घटत्वाभाववत में। घटत्वाभाव वाला जो पूर्ववर्ती पदार्थ, जिसमें घटत्व नहीं है, ऐसे घटत्वाभाव वाला जो पूर्ववर्ती पदार्थ है, उसमें घटत्व प्रकार का अनुभव हो गया, तो वो यथार्थ अनुभव कहलाएगा? अयथार्थ अनुभव कहलाएगा। अब क्या कहलाएगा उसको छोड़िए, यथार्थ अनुभव कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। अरे अयथार्थ अनुभव तो पढ़ेंगे तब ना आएगा। जो आप लोग पढ़ चुके हैं, विद्वान लोग हैं, हमको नहीं ना पता है, इसलिए। चलो क्या बन गया? तो लक्षण आया समझ में? किसको कहेंगे यथार्थ अनुभव? तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ। तद्वती प्रकारीभूत धर्मवती पदार्थ में यदि वो तत्प्रकार का ज्ञान हो रहा है, तब वो यथार्थ अनुभव है। और वो प्रकारीभूत धर्म उसमें नहीं है, पूर्ववर्ती पदार्थ में, और उसमें आपको तत्प्रकारक अनुभव हो गया, तो वो यथार्थ अनुभव नहीं हो पाएगा। बैठ गई बात। एकदम सीधी सीधी बात है। एक बार दृष्टांत के रूप में ले लो, है ना। रजते इदम रजतम, क्या उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर? अयम घटा ही दिए हैं। अच्छा चलो, कोई कोई तर्क संग्रहों में इदम रजतम ये भी दे देते हैं, है ना, कि रजते इदम रजतम, ये ज्ञान हुआ रजत में, ये ज्ञान हुआ, रजत को देख के ज्ञान हुआ, इदम रजतम, यह चांदी है, चांदी में ही ज्ञान हुआ, इदम रजतम। आया करे? तो यथार्थ अनुभव है कि अयथार्थ अनुभव? घटाना चाहिए लक्षण, तभी ना कहेंगे। आपके कह देने से तो होगा नहीं। तो तत् से क्या लेंगे यहाँ पर? रजतत्व लेंगे। तो तद्वत, वत कौन होगा? वो पूर्ववर्ती जो पदार्थ है वो है कि नहीं तद्वत? तो तद्वती वो पूर्ववर्ती रजतत्ववती रजते पूर्ववर्ती पदार्थ है। आपको किम प्रकारक अनुभव हो रहा है? प्रकारक अनुभव हो रहा है। इसलिए क्या है वो अनुभव? हाँ, वो अनुभव का आकार क्या है? इदम रजतम, यही ना। तो ये यथार्थ अनुभव है। बैठ गई बात। मान लीजिए वहां शुक्ति पड़ी है, पढ़ी है, क्या है? शुक्ति पढ़ी है, और आपने किसी कारण से आपने उसको चांदी समझ लिया, इदम रजतम, ये ज्ञान हो गया। ये यथार्थ अनुभव है कि अयथार्थ अनुभव है? अच्छा, ये देव बताएगा इदम रजतम में कौन प्रकार है, कौन विशेष है, बताओ जरा। इदम रजतम में रजतत्व प्रकार है। ये तो ठीक है, बहुत सुंदर, रजतत्व प्रकार है। विशेष कौन है? विशेष से इदम पदार्थ। इदम पदार्थ। वो इदम पदार्थ क्या है? वो सुक्ति। सुक्ति है। पूर्ववर्ती जो पदार्थ है वही ना विशेष बनेगा बाबा। अरे ज्ञान का विशेष तो वही ना बनेगा, है ना। इदम पदार्थ जो पूर्ववर्ती पदार्थ है वही विशेष बना है। आया कि नहीं? तो चलो यहाँ पर ध्यान से समझना। तद्वती घटाओ, यहाँ यथार्थ अनुभव का लक्षण घट पाएगा देव? नहीं घट पाएगा। घटाओ जरा, तत् से लिया रजतत्व, तो तद्वत तद्वत रजतत्ववत, वो पूर्ववर्ती पदार्थ है क्या? नहीं है। सुक्ति है क्या? नहीं है। नहीं है ना। तो तद्वती सुक्ति नहीं, तद्वती सुक्त, वो रजतत्ववत सुक्ति नहीं ना है। तो तद्वती तत्प्रकारक अनुभव ये नहीं हुआ। सुक्ति तो रजतत्ववती नहीं है, अपितु कैसी है? वाली है, रजतत्व भाववत है।
आया कि नहीं? तो रजतत्वाभाववती रजतत्व प्रकारक अनुभव हो रहा है। सुक्ति में जो इदम रजतम अनुभव हो रहा है वो कैसा अनुभव हो रहा है? भाववत में, सुक्ति में रजतत्व प्रकारक अनुभव हो रहा है। ये तो कौन सा अनुभव कहलाएगा? अनुभव कहलाएगा। नहीं आ रहा है? कितना सरल है, एकदम सीधे सीधे पकड़ना है। वही कह दिया, पढ़ लो। तद्वति तत्प्रकार कोनुभवो यथार्थः यथा अयम घट इति ज्ञानम। यथा अयम घटः इति ज्ञानम। आया कि नहीं? घट में यदि हो रहा है, ये आपको समझ के रखना है ना। घटे अयम घट, क्योंकि हम आपको कहे, जैसे पूछे देव को, देव बता अयम सर्प है, ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है कि यथार्थ ज्ञान है? यथार्थ ज्ञान। अच्छा, रज्जू को देख के हुआ था भैया, कैसे यथार्थ ज्ञान कह रहे हो? अयम सर्प है, ये यथार्थ ज्ञान है कि अयथार्थ ज्ञान है? अयथार्थ ज्ञान। अरे भाई, सर्प को देख के ही सर्प का ज्ञान हुआ था, तो यथार्थ ज्ञान। हाँ, तो ऐसे ही सीधे नहीं कह सकते किसी ज्ञान को कि ये यथार्थ है कि अयथार्थ है। कहाँ हो रहा है वो? और अयम सर्प ज्ञान यथार्थ भी हो सकता है, अयथार्थ भी हो सकता है। सर्प को देख करके यदि ज्ञान हुआ है, सर्प यदि ज्ञान हुआ है, सर्प को देख के हुआ है अयम सर्प, तब तो वो यथार्थ। यदि सर्प भिन्न कोई वस्तु रज्जु आदि को देख के अयम सर्प ज्ञान हुआ तो वो अयथार्थ अनुभव कहलाएगा। समझे? ये थोड़ा ध्यान देना है ना। लेकिन यहाँ पर अयम घटा कह रहे तो घट को देख करके ही ज्ञान हुआ अयम घट, तो ये यथार्थ अनुभव का उदाहरण हो जाएगा, है ना। चल यथा अयम घट इति ज्ञानम सैव प्रमा इत्युच्यते। सा एव प्रमा इति उच्यते। सा एव प्रमा, इसी को प्रमा भी कहते हैं। इसी को मतलब किसको? यथार्थानुभव। यथार्थानुभव को ही भी प्रमा कहते हैं। यथार्थानुभव को ही प्रमा शब्द से भी कहा जाता है। प्रमा मतलब यथार्थानुभव। ये पर्यायवाची शब्द ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे अब प्रमा प्रमा भी बहुत बार बोलेंगे, है ना। तो प्रमा मतलब कुछ और नहीं है, यथार्थानुभव ही है। आया कि नहीं? चलो हो गया। सा क्या बोले थे? प्रमा इति उच्यते। सा मतलब प्रमा यथार्थानुभव। हाँ, ये बात है कि सा क्यों कह रहे भाई? सह प्रमा इति उच्यते, ये कहिए कि सह यथार्थानुभव प्रमा इति उच्यते, है ना। यथार्थ पूर्व में क्या कहा है? इसके पहले यथार्थ कहा है, तो सह न कहना चाहिए। और लिखे क्या है? सैव। सैव संधि कर रहे तो सा एव, यही कर रहे। तो देखो बाबू, ये विशेषण विशेष दोनों रहते हैं ना जब, तो वहाँ पर उद्देश्य विधेय भाव जहाँ होता है ना, तो वहाँ पर तत्शब्द का प्रयोग हम उद्देश्य के अनुसार भी कर सकते हैं, विधेय के अनुसार भी कर सकते हैं। दोनों साधु होता है ना। शैत्यम ही यत्सा प्रकृतिर्जलस्य, कहते हैं ना, शैत्यम ही यत्सा प्रकृतिर्जलस्य, जलस्य शैत्यम प्रकृति ही, है ना। तो यत् शैत्यम सा प्रकृति ही, शैत्यम ही यत् सा प्रकृतिर्जलस्य, है ना। तो वहाँ मतलब उद्देश्य और विधेय के लिए, मान लीजिए उद्देश्य और विधेय का लिंग एक ही है, समझना बात को ध्यान से, है ना। ये सब जगह आप लोगों को अन्य ग्रंथों में भी इस तरह के प्रयोग आएगा तो आपको काम आएगा उत्तर देने के लिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि गलत हो गया, इसको जटिल जो सामान्य व्याकरण पढ़ा होगा तो कह देगा गलत है, सा कैसे कह दिया, और यथार्थानुभव को सह बोलना चाहिए, सह प्रमा इति उच्यते कहना चाहिए, सा कह रहे तो गलत है। गलत नहीं है पंडित जी। जहाँ उद्देश्य विधेय भाव बता रहे हो वहाँ पर यदि उद्देश्य और विधेय वाचक पद का लिंग यदि एक ही है तब तो उसी लिंग का सर्वनाम शब्द प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन उद्देश्य और विधेय वाचक पदों का लिंग अलग अलग है, जैसे यहाँ हो रहा है कि यथार्थानुभव ही प्रमा है, तो यथार्थानुभव को उद्देश्य करके उसको प्रमा बताया जा रहा है। तो यथार्थानुभव ये उद्देश्य हुआ, प्रमा ये विधेय हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों का लिंग अलग अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उद्देश्य आपका पुल्लिंग है और विधेयवाचक पद स्त्रीलिंग है। तो ऐसी परिस्थिति में मध्य में जो आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे वो तत्लिंग भाग भवती, उस लिंग में भी विशेष्य के अनुसार भी बोला जा सकता है, उद्देश्य के अनुसार भी बोला जा सकता है, विधेय के अनुसार भी बोला जा सकता है ना। उद्देश्य विधेययोः ऐक्ये सर्वनाम तत्लिंग भाग भवती, ये नियम है, समझे।
उद्देश्य विधेययोः ऐक्ये सर्वनाम तत्तल्लिंग भाग भवति। कि उद्देश्य और विधेय जहाँ एक होते हो, जैसे यहाँ उद्देश्य और विधेय एक है, जो यथार्थानुभव है वही प्रमा है, जो प्रमा है वही यथार्थानुभव है। तो उद्देश्य और विधेय दोनों एक ही ना हो रहे हैं। तो उद्देश्य विधेययोः ऐक्ये सर्वनाम शब्द जो आएगा वो तत्तल्लिंग भाग भवति। वो उद्देश्य लिंग भाग भी हो सकता है, विधेय के लिंग भाग भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने किसके अनुसार किया? उद्देश्य के अनुसार कि विधेय के अनुसार? विधेय लिंग भाग के यहाँ प्रयोग किया है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये चलेगा। इसकी जगह ये कहते हैं सह प्रमा इति उच्यते साधु, वो भी ठीक है, क्योंकि उद्देश्य लिंग भाग हो गया। आया कि नहीं? तो दोनों में से किसी के भी अनुसार लिंग किया जा सकता है। किसका? सर्वनाम का। उसका लिंग को बदलने लगेगा, सर्वनाम का। समझ गए? यही नियम है, लिखना और लिख लो, काम का है। बहुत जगह इस तरह के प्रयोग मिलते हैं। उद्देश्य विधेययोः ऐक्ये सर्वनाम तत्तल्लिंग भाग भवति। तर्क संग्रह में काय लिख रहे हो? बगलोल ग्रंथ में पेन से भी क्यों लिख रहे हो? अरे पुस्तक में कब से तुम्हारी है क्या? तुमने छपी है और तुमने लिखी है? अपने कॉपी में लिखो, पुस्तक में छेड़खानी करते हैं। उद्देश्य विधेययोः ऐक्ये, उद्देश्य विधेययोः ऐक्ये संधि हो जाएगी तो सर्वनाम तत्तल्लिंग भाग भवति। थोड़ा व्याकरण भी पढ़ा बाबा, ये सब पंच संधि में पढ़ाते हैं वहाँ। चलो, उद्देश्य विधेययोः ऐक्ये सर्वनाम तत्तल्लिंग भाग भवति। आया कि नहीं? चलो, कोई भी शास्त्र पढ़ना हो, एक बार तर्क संग्रह पढ़ो और एक बार लघु कौमुदी पढ़ो। उसके बाद देखो पढ़ने का क्या मजा है ना? नहीं आएगा? उसके बाद जो ग्रंथ पढ़ा जाएगा, बताओ कितना बढ़िया दिव्य विचार होगा उसमें, कितना अच्छे से विचार होगा, है ना? ये दो ग्रंथ को साध के ही आगे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। चलो आइए प्रकृत में आइए। तो दोनों कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने सा शब्द प्रयोग किया तब भी चलेगा, यदि सह भी करे तो भी चलेगा। ठीक है ना? हाँ, सैव प्रमा इत्युच्यते। हाँ, सैव प्रमा इति उच्यते। उसी को प्रमा भी कहा जाता है। किसको? यथार्थानुभव को। हाँ, पदकृत्य चला जाए भैया। चलो, इसका अयथार्थानुभव का भी मूल पढ़ लो, ताकि उसी के बाद आ जाए ना, उसके बाद दोनों की टिकाई की जाए। आया कि नहीं? चलो आगे हो गया ना यथार्थानुभव का लक्षण। हाँ, तदा भाववती तत्प्रकारकोऽनुभवो अयथार्थः। यही अयथार्थ का हो जाएगा, एकदम सरल है। जब उसका जान लिए तो ये भी घटा भी लिए, जान भी लिए। तदा भाववती तत्प्रकारकोऽनुभवो अयथार्थः। यहाँ भी तत् शब्द दो बार आ रहा है। कहाँ कहाँ दे हो? वती में तद आया, तत्प्रकार। यहाँ भी तत्शब्द से, दोनों तत्शब्द से प्रकारीभूत धर्म को ही लेना है। जो भी ज्ञान होता है वो ज्ञान का प्रकारीभूत धर्म को ही लेना है। जैसे शुक्ति में किसी को ज्ञान हुआ इदम रजतम, ये ज्ञान हुआ, तो ये जो ज्ञान का आकार क्या है? इदम रजतम। इसका प्रकारीभूत धर्म कौन है? यहाँ रजतत्व है, तो उसी को तत्शब्द से लो। तो तत् से लिया रजतत्वम। वो रजतत्वा भाववत कौन होगा? देववत सुक्ति हो जाएगी, हो जाएगी ना? रजतत्वा भाववती सुक्तौ, सुक्तौ सुक्ति में आपको रजतत्व प्रकारक अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सुक्ति में ना हो रहा है इदम रजतम। तो वो अनुभव, इदम रजतम, इस अनुभव को क्या कहेंगे? कहेंगे। मान लीजिए रजत को देख के ही इदम रजतम ज्ञान हो रहा है, तो वो यथार्थ अनुभव कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? लक्षण घट नहीं घटेगा? क्यों नहीं घटेगा? तत् से घटाओ। भाववती रजतत्वा भाववत, रजत नहीं होगा, नहीं होगा, है ना? तो रजतत्वा भाववती रजतत्व प्रकारक यहाँ अनुभव नहीं हो रहा। यहाँ तो रजतत्ववती रजतत्व प्रकारक अनुभव हो रहा है। बैठ गए बात? रजतत्व वाले में ही रजतत्व का प्रकारक अनुभव हो रहा है, रजतत्व भाव वाले में रजतत्व प्रकारक अनुभव नहीं हो रहा है। एकदम सटीक सीधा लक्षण है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो पढ़ो। तदा भाववती तत्प्रकारकोऽनुभवो अयथार्थः। हाँ, यथा नहीं दिया।
अरे दे दो भाई, यथा सुक्तौ इदम रजतम, इदम रजतम, ये सुक्ति में यदि हो रहा है तो वो अयथार्थानुभव है। सैव उच्यते, इसी को अप्रमा भी कहते हैं। बैठ गई बात? चलो बहुत सुंदर। अब आ जाओ टीका किया जाए भैया। पदकृत्य करोगे? पदकृत्य कर लो भैया। तद्वती इति किसका ये यथार्थानुभव का? यथार्थानुभव। चल तद्वती तत्प्रकार को यस्य स तथा इत्यर्थः। अरे तत्प्रकार कह है ना, तो तत्प्रकारो यस्य सह, तत्प्रकार कह विग्रह कर कि वो है प्रकार जिसका, रजतत्व हो, जो भी हो, घटत्व हो। जैसे हम घट उदाहरण लिया तो वही रखो, इसलिए खिचड़ी न पके बार बार। तो घटत्व है तत् से लेके घटत्व, तो घटत्वम प्रकार यस्य अनुभवस्य है ना, सह अनुभव तत्प्रकारक अनुभव। बहुरी समास से वो बताना चाह रहे। पढ़ो, तद्वती का प्रतीक लेके कर रहे हैं, पढ़ो पढ़ो। तद्वती तत्प्रकारः यस्य स हाँ, आया कि नहीं? तद्वती मतलब घटत्ववती, घटत्वम प्रकारो यस्य सह घटत्व प्रकारकः अनुभव। अरे घटत्व वाले में ही घटत्व प्रकार का अनुभव हो रहा है, नहीं आया? तो वो तत्प्रकार का बीच में समास बोल दिए, उसमें घबराना नहीं। पढ़ो पढ़ो। तद्वती तत्प्रकारः यस्य स तथा इत्यर्थः। तद विशेष्यक तत्प्रकारक इति यावत्। इसको वो स्पष्ट कर दे रहे। ये तद्वती, यहाँ देखो अभी न्याय बोधिनी भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा सप्तम्यर्थो विशेष्यत्वम। तद्वती में कौन विभक्ति है? सप्तमी। अरे तद्वत शब्द है, तद के बाद मतुप करके तद्वत बना था, उसकी सप्तमी में तद्वती। तो ये सप्तमी का अर्थ है विशेष्यत्व। क्या अर्थ है? विशेष्यत्व उसका अर्थ है। आया कि नहीं है? तो तद्वती का क्या? तद्वद विशेष्यक, उसको भी ऐसे ही जैसे बना रहे वैसे बना लो। तो तद्वद विशेष्यक और तत्प्रकारक इति यावत, मतलब तद्वती तत्प्रकारक का क्या मतलब है? तद्वद विशेष्यक तत्प्रकारक, ये उसका अर्थ है। फल यही उसका अर्थ है। आया कि नहीं? तो जरा बना लो इसके अनुसार। तद्वद विशेष्यकत्वे सति तद तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम। अरे अनुभव न, अनुभव भी तो लक्षण में प्रविष्ट है। अरे क्या बोले हैं भाई मूल में आप लोग? तद्वती तत्प्रकार कहा अनुभव यथार्थ, लक्ष्य यथार्थ ही है, यथार्थ को ही लक्ष्य बना है। ये इसके पहले का सब लक्षण प्रविष्ट है। तो लक्षण क्या बन गया जरा बोलो तो? तद्वत् विशेष्यकत्वे सति कत्वे सति यथार्थस्य लक्षणम, यथार्थानुभवस्य लक्षणम, यथार्थस्य लक्षणम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। बैठ गए बात? क्या बोलोगे? तद्वत् विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सत्यनुभवत्वम, अनुभवत्वम यथार्थस्य लक्षणम। दो बार अनुभवत्वम देना है, एक ही बार। तो आपने दो बार बोला है। तद्वद् विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम यथार्थस्य लक्षणम। विद्वान लोगों को हमको है ना बहुत पकड़ना पड़ता है। हम ये भी ध्यान रखना पड़ता है कहीं विद्वत्ता सर पे न चढ़ जाए, आया कि नहीं आया, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। मूर्खता है तो ध्यान रखना ही है कि कहीं मूर्ख न रह जाए, कुछ अज्ञान न रह जाए, कहीं कुछ भ्रम न रह जाए, तो ध्यान देना ही है ना। लेकिन विद्वत्ता सर पे नहीं चढ़ रही है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। ये 25% तो इसलिए डांटना पड़ता है कि विद्वत्ता सर पे न चढ़ जाए। चढ़ जाती है ना, पढ़ते पढ़ते सर पे चढ़ने लगती। सत्य अनुभवत्व बताओ, अब उसको लक्षण दो, बोलने में दिक्कत हो रही है, उसको इक्वेशन लगाना है। भाई लक्षण बोलो साफ साफ कि क्या लक्षण है, आया कि नहीं? गलत नहीं है, हम जान रहे हैं, आप तो संधि बंदी पढ़ चुके, लेकिन बोलो ध्यान से बोलो, क्या लक्षण बना? तद्वत् विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम यथार्थस्य लक्षणम। ये बन गया, बोला। तद्वद् विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम यथार्थस्य लक्षणम। तद्वत् विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम यथार्थस्य लक्षणम। हाँ, मतलब भी समझ लो, तद्वद विशेष्य हो जिस ज्ञान में, उस ज्ञान को तद्वद विशेष्यक ज्ञान कहेंगे, है ना। तद्वद है विशेष्य जिसका,
बहुरी न करोगे, वो क जोड़ने से नहीं पता चल रहा है कि बहुरी किया जा रहा है। तो तद्वद विशेष्य है जिस ज्ञान का, उस ज्ञान को क्या कहेंगे? तद्वद विशेषक ज्ञान कहेंगे। आया कि नहीं आया? ऐसे ही तत्प्रकार किसको कहेंगे? तत् है प्रकार जिस ज्ञान का, उस अनुभव का, उस ज्ञान को क्या कहेंगे? तत्प्रकारक अनुभव कहेंगे, है ना। ये बहुरी समास है, बता ही दिए। तो चल लक्षण एक बार सब लोग साथ में बोल दो। हाँ जी, हाँ मंदिर ऊपर है। क्या? अब लक्षण समन्वय किया जाए भैया, बैठ गई बात, है ना। जैसे अयम घट, ये यथार्थ अनुभव का उदाहरण लिया था, अब देव के मुंह से क्रमशः समन्वय समझा जाए। तत्से तो प्रकारीभूत धर्म को लेना है, कोई संदेह की बात नहीं है। पढ़ो, ये अयम घट, इस ज्ञान जो यथार्थ ज्ञान है, घट को देख के जो ज्ञान हुआ अयम घट, इस ज्ञान में देव पहले बता दो कौन प्रकार है और कौन विशेष्य है, ध्यान से, है ना। तो उसके बाद लक्षण समन्वय करना आसान हो जाएगा। ध्यान रखना, पूर्ववर्ती पदार्थ घट है, उसी को देख करके हमको ज्ञान हुआ अयम घट, ये परिस्थिति। अब बताओ अयम घट, इस ज्ञान में कौन प्रकार कौन विशेष? तत्व प्रकार है और इदम पदार्थ वो कौन इदम पदार्थ? घट। घट, इदम पदार्थ जो घट है, पूर्ववर्ती पदार्थ है, वो विशेष है। बैठ के बाद इतनी बात बैठ रही है। अब घटाओ लक्षण, अयम घट हमें क्या लक्षण बनेंगे? एक बार लक्षण बोलो फिर घटाओ। तद्वद विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम यथार्थस्य लक्षणम्। हाँ, अब घटाओ। तत् से लिया घटत्व, तद्वत् घटत्ववत् घट हो जाएगा। घट हुआ, वो विशेष से है कि नहीं इस ज्ञान में? है। अरे इदम पदार्थ घट न है बाबा, है ना। तो तद्वद विशेष्यक ये ज्ञान हुआ, तद्वद विशेष्यकत्व ये दल चला गया। और दूसरा दल है तत्प्रकारकत्व, तत् से किसको लेंगे? घटत्व को लेंगे। तो घटत्व इसमें प्रकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो घटत्व प्रकारकत्व चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? किस में? घट, इस ज्ञान में चला जाएगा। और अनुभव है, आंख से देख रहे, इंद्री से हो रहा है, तो अनुभव है, स्मृति नहीं ना है। अनुभव तो अनुभव तो भी चले गए, तीनों दल चले गए, तो लक्षण समन्वय हो गया। ठीक, मान लीजिए किसी अन्य पदार्थ को देख के, जो सुक्ति को देख के इदम रजतम ज्ञान हुआ, उसमें अब ये लक्षण जाएगा कि नहीं जाएगा? ध्यान से बताना है। सुक्ति को देख करके ये ज्ञान हो गया इदम रजतम, यह रजत है, इसमें लक्षण जाएगा? कौन सा दल नहीं जाएगा? पहले सीधा बता दो तो। पहला दल ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? घटाओ। तत् से लेंगे, इस ज्ञान का प्रकारीभूत धर्म न लेंगे, तो रजतत्व को लिया। तद्वत, रजतत्ववत कौन होता है? रजत होता है। वो विशेष्य है क्या इस ज्ञान में? नहीं। इदम रजतम, इस ज्ञान में विशेष्य कौन है? सुक्ति। इदम पदार्थ विशेष्य है, वो इदम पदार्थ कौन है? सुक्ति न है बाबा। तो तद्वद विशेष्य नहीं न हुआ, रजतत्ववत जो रजत है वो विशेष्य नहीं हुआ। ठीक हुआ, लक्षण नहीं जाएगा। अब तत्प्रकार का तो अनुभव तो जाता रहे, कोई दिक्कत नहीं, वो तो जाएगा ही। अरे रजतत्व प्रकार का तो नहीं है, अनुभव तो नहीं है, जाएगा, लेकिन तद्वद विशेष्यकत्व ये दल नहीं जाएगा। कारण हो गया? चलिए, तो लक्षण क्या बन गया? वही कह रहे, पढ़ो ना बाबा। तद्वत् विशेष्यक तत्प्रकार इति यावत्, ये तद्वती तत्प्रकार का ये अर्थ निकाल दिए, है ना। स्मृति वारणाय। अब पदकृत्य कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना लक्षण क्या बन के आ गया? तद्वत् विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम् यथार्थस्य। चलो अब क्या कर रहे हैं पदकृत्य? स्मृति वारणाय अनुभव इति। अनुभव पद न दे बाबा, अनुभवत्वम, ये आपके लक्षण के अनुसार देखो, अनुभवत्वम विशेष्य दल न दे, तो लक्षण क्या बनेगा देव? यही कहे तो क्या दिक्कत है? अयम घट में तद्वद विशेष्यकत्व भी है और तत्प्रकारकत्व भी है। अरे घटत्ववद विशेष्यकत्व भी है और घटत्व प्रकारकत्व भी है, लक्षण समन्वय हो गया। अनुभव तुम क्यों लगा रहे हो? क्या दिक्कत है बताओ? स्मृति में आती है। अरे किसी को अयम घट है ये स्मृति हो गए, यथार्थ स्मृति होती है कि नहीं होती है? घटत्ववद पदार्थ में घटत्ववद विशेष्यक घटत्व प्रकारक स्मृति होगी। अयम घट, पूर्व में कभी घट देखा था, उस घट का स्मरण हो आया, घट स्मृति हो गई।
हो गए कि नहीं हो गए? तो उसमें भी घटः ये जो स्मृति हुई उसमें भी तो आपका लक्षण चला गया। घटः ये जो आपको स्मृति हुई इसमें कौन प्रकार है, कौन विशेष्य है? घटत्व प्रकार है और इदम पदार्थ इदम को आएगा स्मृति में, इदम क्यों आएगा? उसका ओ क्या वो विशेष है। हाँ, अरे घटः यही न स्मृति हुई। अरे अयम शब्द क्यों प्रयोग होता है, वो क्यों करोगे, अयम क्यों आएगा? अरे स्मृति न, घट की स्मृति हुई, घटः ये स्मृति हो गए है ना। अयम तो तब न कहते हैं जब सामने हो, स्मरण न हो रहा है अभी बाबा। तो घटः ये जो स्मृति हुई उस स्मृति में कौन प्रकार है, कौन विशेष है? घटत्व प्रकार है और घट विशेष है। घट विशेष है। तो घटत्ववद विशेष हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। घटत्ववद कौन है? घट विशेष हो रहा है। और घटत्व प्रकार हो रहा है कि नहीं हो रहा हो है? रहा है। तो ऐसा ज्ञान भी। तो घटत्ववद विशेष्यकत्वे सति घटत्व प्रकारकत्व स्मृति में चला। स्मृति घटः स्मृति में चला गया। तो स्मृति में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए विशेष दल अनुभवत्व, ये विशेष दल देना दे देंगे तो वारण हो जाएगा, क्योंकि स्मृति में अनुभवत्व नहीं जाएगा। वो अनुभव नहीं ना है बाबा। चल स्मृति वारणाय अनुभवति अयथार्थानुभव वारणाय तद्वतीति। हाँ, तद्वती न कहे मतलब आपके लक्षण में कौन सा अंश हटा दे? तद्वत् विशेष्यकत्व। ये दल हटा दे तो लक्षण क्या बनेगा? तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम् यथार्थस्य से लक्षण यही कह दो भैया। तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम् अयम घटः, घटत्व प्रकारक है, अनुभव है, तो चला जाएगा लक्षण, समन में हो जाएगा। क्या दिक्कत है? तो कहा अयथार्थानुभव में अतिव्याप्ति हो जाएगी। आया करे? अरे सुक्ति को देख के इदम रजतम ज्ञान हुआ तो तत्से तो रजत प्रकारीभूत धर्म रजतत्व लेना है। तो रजतत्व प्रकारकत्व इदम रजतम में है, अनुभवत्व भी उसमें है, अतिव्याप्ति हो जाएगी। अयथार्थानुभव तद्वारणाय तद्वद विशेष्यकत्व ये दल देना पड़ेगा, है ना। मतलब तद्वती ये दल देना पड़ेगा। इसी से ना आया है। अरे तद्वती में सप्तमी का अर्थ विशेष्यत्व, उसी से ना ये अर्थ निकाले हैं। तो लक्षण के अनुसार भी बोलो तो ध्यान रखना है, और मूल ग्रंथ के अनुसार भी कह रहे हैं तो आप ध्यान रखना किसका पद कृत्य चल रहा है। बैठ गई बात? जब ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा। कैसे वारण हो जाएगा देखो? क्योंकि इदम रजतम में अतिव्याप्ति क्यों नहीं होगी? अब क्योंकि इदम रजतम में वो तद्वद विशेष शक नहीं है। तद्वद विशेषक मतलब तद्वती नहीं है। अरे घटा के बोलो उसका। रजतत्ववत नहीं है वो जो अयथार्थानुभव है वो पगला गया उसमें लड़का। रजत विशेष्य नहीं हो रहा है, इसलिए रजत विशेष्य तो न हो तो रजत उसमें घट भी नहीं हो रहा है। अयम घट इस ज्ञान में पट विशेष हो रहा है, वो नहीं हो रहा है तो अतिव्याप्ति लक्षण नहीं जाएगा। ऐसे ये कौन है उत्तर हुआ? अरे इदम रजतम इस ज्ञान में अब जब आपने तद्वद विशेष्यकत्व दल दे दिया लक्षण में तो अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बता पाओगे तुम? क्योंकि जो हमारा जो श्रुति है उसमें व्याख्या काहे कर रहे हो? लक्षण बताओ ना सीधा, जाएगा कि नहीं जाएगा? श्रुति में तद्वत विशेष सुक्ति कहाँ से आ गई? अरे किसमें अतिव्याप्ति का विचार कर रहे हैं? यथार्थानुभव में अतिव्याप्ति कह रहा है तो सुनाई दे वैसे बोलो ना। अयथार्थानुभव में अतिव्याप्ति। यथार्थानुभव जो इदम रजतम ये ज्ञान है इसमें आपके लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रजतत्ववत सुक्ति है। रजतत्ववत सुक्ति है तब तो फिर ठीक ही है। रजतत्ववत सुक्ति हो गए तो वो विशेष से बढ़ ही रहा है, तो रजतत्ववत विशेष से कत्व चला गया। अब चुप हो जा भाई, खत्म हो गया आपका कोटा, इसको मौका दो। अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी? सभी तुम बोलोगे तो दूसरे को भी तो मिले कुछ। तद्वत विशेष पहले बताओ अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी? किसमें? लक्षण में। तद्वत लक्षण में अतिव्याप्ति जो किसमें यथार्थानुभव में। क्या यथार्थानुभव बोलो? इदम रजतम अयथार्थ। ये जो अयथार्थानुभव है इसमें अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी? किस लक्षण की? तद्वद विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम्। इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब बताओ। क्योंकि उसमें तद्वद विशेष्यक नहीं है वो,
इदम रजतम जो ज्ञान है? है वो तत्वद विशेषक नहीं है। तद्वद विशेषक नहीं है। क्यों नहीं है? इसी को समझा दो तो बात हो गई काम। क्योंकि तत् से लिया रजतत्व और रजतत्ववत कौन होता है? रजतत्ववत रजत होता है। सुक्ति होती है क्या? होती है। ये ज्ञान तो सुक्ति विशेषक है। विशेषक है। रजतत्ववद रजत विशेषक नहीं है। तो तद्वद विशेषक नहीं ना हुआ। रजतत्ववद विशेषक तो नहीं गया। अरे बोलने का सीखो बाबा, समझ लेना पर्याप्त नहीं है। समझ तो लिए आप, अरे वाणी भी तो खोलो, उसको बोलने का बोलो। पाठ लगाते समय विचार का, ये बोलोगे तभी खुलेगा। समझ लेने से शास्त्र आ गया ये पर्याप्त नहीं है, बोलना भी आना चाहिए ना। दूसरे व्यक्ति को आप जैसा समझे वैसा बिल्कुल वैसा उतार देना, तब आप समझो कि आप सही सही समझ ली। समझे? अभिव्यक्ति भी सीखो, कैसे अभिव्यक्ति की जाए पदार्थों की, है ना। चलो, वरना रामकृष्ण की कथा तो सभी जानते हैं, भारत में बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन सभी वक्ता बन सकते हैं भागवत के, चाहे रामायण के, चाहे सभी के नहीं ना बन सकते। क्यों? वो अभिव्यक्ति नहीं है। पदार्थ तो सबको पता है कि कृष्ण ने क्या किया, छोटे थे तो बड़े थे तो क्या किया, सब पता है सबको। कथा किसको नहीं मालूम है ना। लेकिन वो अभिव्यक्ति की कला जिसके पास आ जाती है तो आप कहेंगे बहुत अच्छा वक्ता है। तो अभिव्यक्ति पदार्थ सीखिए, है ना। चलो, तो आगे आगे नहीं, प्रकृति में तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। और यथार्थ अनुभव में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या दल देना पड़ेगा? तत्व, ये दल देना पड़ेगा। वही कह रहे, पढ़ो। यथार्थानुभव वारणाय तद्वनीति चलो, निर्विकल्पकेति व्याप्ति वारणाय तत्प्रकारक इति। तत्प्रकारक इति, है ना। ये तत्प्रकारकत्वम, ये सब लक्षण कहने क्या जरूरत, सीधे ही क्या कह दो? अनुभवत्वम, यही कह दो लक्षण। किसका पदकृत्य कर रहे हैं? पूरे का, सभी विशेषण दलों का, उसी को कर रहे हैं। अच्छा चलो देखते हैं, पहले सब हटा के एक बार देख लो, खाली क्या रख ले? त्वम, यही रख ले। अनुभवत्वम, है ना। अनुभवत्वम, ये यदि लक्षण रख ले तो क्या दोष आएगा? अयथार्थ अनुभव में भी चला जाएगा, ये भी दोष हो जाएगा। और ये जो कह रहे, कहाँ कह रहे हैं? निर्विकल्प। देखो अभी आगे जाएंगे ना हम, प्रत्यक्ष का दैविध्य बताएंगे। आप लोगों को मूल याद किए होंगे तो याद भी होगा। तत्प्रत्यक्षम द्विविधम तद्विविधम सविकल्पकम निर्विकल्पकम चेति। सविकल्पक प्रत्यक्ष और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष करके प्रत्यक्ष दो प्रकार का है। आया कि नहीं? निर्विकल्पक प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? तो वहीं पर बताया, निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, जो निष्प्रकारक ज्ञान हो, जिसमें कोई प्रकार न हो, ऐसा जो प्रत्यक्ष है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। ज्ञान मत कहो, प्रत्यक्ष का ही वो भेद है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं, जिसमें कोई प्रकार नहीं। समझे? आया कि नहीं? यही कर दो, यही कह दो भैया। तो अब यहाँ पर ये जो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है वो भी अनुभव है कि नहीं है? अनुभव है, तो उसमें चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति उसमें भी हो जाएगी। उसमें वारण करने के लिए क्या देने के लिए कह रहे हैं? तत्व, ये दल देना पड़ेगा। जब ये कह देंगे तत्प्रकारक होना चाहिए, तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में तो कोई प्रकार नहीं होता, तो तत्प्रकारक तो उसमें नहीं ना जाएगा, वारण हो जाएगा। आया कि नहीं? चलो, निर्विकल्पकेति व्याप्ति वारणाय तत्प्रकारक इति। आया कि नहीं आया? चलो, अच्छा केवल अब विचार करो, जैसे कह रहे हैं हम लोग तो सब हटा दिए विशेषण, ये खाली तत्प्रकारकत्वम का ही कह रहे हैं। ध्यान से विचार करो, तो यदि खाली तत्प्रकारकत्वम को ही हटाए तो लक्षण क्या बनेगा हमारा? अब बताओ, निर्विकल्पक में अतिव्याप्ति दे सकते हैं क्या? ध्यान से विचार करो, अब विचार करो। दे सकते हैं? क्यों? विशेष्य होगा। अरे जब प्रकार नहीं होगा तो विशेष्य कहाँ से होगा? विशेष्य तो होता ही नहीं। तो विशेष्य होगा तो फिर प्रकार भी होगा, है? ऐसे तो ऐसा कौन ज्ञान होता है कि भाई जिसमें विशेष्य और प्रकार नहीं है? अरे विशेष्य है मतलब प्रकार है। आप लोग ये समझ के चल रहे हैं कि वहां कुछ विशेष्य तो होगा ही, है ना? लेकिन बाबा तब तो प्रकार भी होगा। विशेष्य हो तभी है जब कोई प्रकार है, उसमें कुछ विशेषण है तभी ना वो विशेष्य है। विशेष्य कब कहा जाए? जब उसका कोई विशेषण हो।
विशेषण ही नहीं है तो खाली को विशेष्य कहेंगे? बड़ी विचित्र बात कर रहे हो। निर्विकल्पक ज्ञान गुरु जैसे होता है कि कहीं यहाँ बैठे निर्विकल्प ज्ञान में न कोई प्रकार होता है, न कोई विशेष्य होता है, न कोई संसर्ग होता है। किंचित संसर्ग, किंचित विशेष्य, किंचित प्रकार, वो ज्ञान नहीं होता है। यहाँ निर्विकल्पक ऐसा ज्ञान होता है कि कुछ है, ये निर्विकल्पक ज्ञान है कि नहीं? कुछ है में अभी विवाद है। अभी तुम कुछ है को क्या समझ रहे हो उसके ऊपर है ना। कुछ किंचित अस्ति तो किंचित कोई कहेगा प्रकार हो गया, किंचित विशेष हो गया, है ना। इसलिए ध्यान से निर्विकल्पक प्रत्यक्ष को तो जब आएगा हम पढ़ेंगे तो विचार करेंगे वस्तु तो है क्या वो चीज, लेकिन सामान्य रूप से समझाने के लिए कह देते हैं कि जहाँ पर कुछ विशेष प्रकार का पान न हो, है ना, उसको कहते हैं निर्विकल्पक कहते हैं। तो तद्वद विशेष्यकत्व दल यदि रखेंगे तो कहाँ से अतिव्याप्ति हो पाएगी बाबा, समझे? नहीं ना हो पाएगी। निर्विकल्पक तद्वद विशेष्यक नहीं ना होता है ना। वहाँ निर्विकल्पक का लक्षण पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर बताया है कि निर्विकल्पक का तो यहाँ इन्होंने मूल में तो निष्प्रकारकम ज्ञानम कहा, लेकिन टीकाकार लोग बताएंगे कि निर्विशेष्यकम ज्ञानम ये भी लक्षण कर सकते हैं, निस्संसर्गकम ज्ञानम ये भी लक्षण कर सकते, तीनों में से कैसा भी लक्षण किया जा सकता है ऐसा कहेंगे। उसमें कोई विशेष्य नहीं होता, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में कोई प्रकार नहीं होता, कोई संसर्ग नहीं होता है, समझे? ठीक हुआ। अब बताओ तद्वद विशेष अनुभवत्व तो चलो चला जाएगा, तद्वद विशेषकत्व तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसलिए हम उसको हटा के आपको विचार कराएं, ठीक है ना जी। लेकिन ध्यान रखना, आप यदि ऐसा विचार करें तो फिर दे सकते हैं अतिव्याप्ति। तद्वद विशेषकत्व को रखेंगे तो नहीं आएगी, आएगी क्या? विचार करिए अपने से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, है ना। बताइए विचार करके कि होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। देख लीजिएगा, थोड़ा विचार करिएगा तो चलिए। लेकिन यहाँ कह रहे हैं उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए, निर्विकल्पक में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए तत्प्रकारकत्व दल देंगे। तो तत्प्रकारकत्व देने पर वारण तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें कोई प्रकार नहीं होता है तो तत्प्रकार नहीं बनेगा, नहीं ना बनेगा कोई प्रकार, तो तत्प्रकारकत्व नहीं जाएगा तो वारण हो जाएगा। लेकिन पहले और अतिव्याप्ति कैसे दे? अरे अतिव्याप्ति हो तब ना वारण किया जाए, समझे? चल बताना जरा अगले विचार करके, ठीक है ना। ध्यान से विचार करिए। चलो आगे क्या है? हो गया पद गए, बस अब रखा भी जाए, बहुत हो गया, इतना लगाइए और इसको भी विचार करिएगा ध्यान से, है ना। एक बार लक्षण बोल लो, क्या लक्षण बन गया? तद्वद विशेषकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वं यथार्थस्य लक्षणम्, यथार्थस्य लक्षणम्। चलिए, भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।